हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग। तो टुडे आज हम करने वाले हैं पार्ट सेकंड। तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। पहले तो मुझे बताओ क्या हाल चाल आपके। कल बच्चे बोल रहे कि जो आपका फर्स्ट पार्ट था वो समझ नहीं आया। मुझे बहुत टेंशन हुई। मैंने इतने अच्छे से आप लोगों को समझाया, इतने एग्जाम्पल दे के समझाए, तब भी समझ नहीं आया। चलो खैर कोई बात नहीं। मैंने बोला था कि अगर आप 100 बार भी समझोगे तो भी मैं दोबारा बताऊंगी। तो मैं दोबारा बताऊंगी। चलो आपने पूछा है तो मैंने वही टॉपिक आज हम एक बार दोबारा करेंगे। उसे आगे भी चलेंगे थोड़ा, पर मैं उसी को दोबारा से करवाऊंगी बिल्कुल एक्सप्लेनेशन से। ध्यान से सुनना भाई। आज 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 कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। आज कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ। हथियार कहाँ गए हमारे कल वाले हैं? हथियार कहाँ गए वो कल वाले? भाई हथियार ही खो गए अपने। ये तो है, अपने हथियार ही खो गए। हम्म। चलो है तो भाई है हथियार हमारे। है भाई है, इधर ही है। चलो देखो, हमने क्या किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आप देख लेना, तो उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। इससे पहले ना आपको ना कुछ वर्क डन आपको याद होगा। मैंने क्लास 11th में जो वर्क डन है उसमें लास्ट कॉन्सेप्ट में हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई थी। भूल गए? चलो, मुझे पता ही था तुम भुलक्कड़ हो। हैं? मुझे पता ही था। हम नहीं समझेंगे और कौन समझेगा तुम्हें? है और कौन समझेगा बेटा? तो देखो, चलो भूल गए तो ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा करते हैं। मैं समझ लेती हूँ आपको कुछ नहीं आता, और आप समझो हमें भी कुछ नहीं आता। बिल्कुल भी ऐसे मत समझ लेना, कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत तो रखना है। ऐसे थोड़ा ना ए से जेड तक सिखानी है बस, मतलब समझना वैसे ही। पर थोड़ा सा तो आपको ध्यान से रखना होगा। कैलकुलेशन भी आज ही सिखा के भेजनी तुम्हें। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। से पहले मैं आपको कुछ ऐसे तैयार करना चाहती हूँ तरीके से जिससे आप कॉन्सेप्ट समझ, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं, अगर मेरे पास कोई भी बॉडी है, वही बॉडी भाई कल वाली, हमारे पास एक ही बॉडी है, हर भाई यही रहेगी। देखते कहीं नई बॉडी बदलेंगे तो है। हमारे पास क्या एक बॉडी है। इस बॉडी को भाई मैंने मजाक मजाक में ऊपर फेंक दिया, या मजाक मजाक में मैंने आपके सर पे मार दिया है, या मजाक मजाक में मैंने किसको स्प्रिंग की ओर मार दिया, स्प्रिंग फोर्स की ओर मार दिया, ठीक है। या फिर मजाक मजाक में मैंने एक चार्ज को पकड़ा, उसको मार दिया। ध्यान से समझो भाई, ध्यान से ऐसे समझो, ऐसे ऐसे बैठ जाओ, हमें कुछ नहीं आता, बस आपको समझना है ऐसा, ठीक है। मान लो आपके पास बॉल है, आपके पास बॉल है, और आपने उस बॉल को क्या किया, ऊपर की तरफ फेंक दिया। ऊपर की तरफ आपने वो बॉल फेंक दिया। ध्यान से देखो, इसने बॉल मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंक दिया। अब क्या हुआ, जब मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका तो मेरी क्या हो रही थी, ये ऐसे मेरी ऊपर जा रही थी। ऐसे देखो, यहां से स्पीड आई, यानी यहां से देखो स्पीड थी, यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर स्पीड थी, यहाँ पर फिर स्लो हो गई, और एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा पॉइंट आया कि ये क्या हो गई थी, रेस्ट पर हो गई। एक ऐसा पॉइंट आया कि रेस्ट पर हो गई। मैंने इसको ऐसे फेंका, मान लो मैंने इसको ऐसे फेंका, और ये एक ऐसा पॉइंट आया कि रेस्ट पर हो गई, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आया कि रेस्ट पर हो गई, फिर ये नीचे आ गई। अगर रेस्ट पर हुई तो रेस्ट पर ही रहनी थी ना, ऐसे ही रहनी थी ना, दोबारा नीचे क्यों आई? हम किसी चीज को, मान लो हमारे पास कोई खिलौना, हम उसको ऊपर क्यों फेंकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो वापस आएगी, इस वजह से हम अपनी चीज को ऊपर फेंक देते हैं। अगर हमें ये नहीं पता होता ना कि वो जो हमारी चीज ऊपर फेंकी हुई वो कभी वापस नहीं आने वाली, तो आप कुछ भी नहीं फेंकते ऊपर। आपको पता है, चलो फेंक दी, 1 मिनट के बाद, 1 मिनट कहाँ, सेकंड के अंदर नीचे आ जाएगी। जितनी तेजी से मैंने ऊपर फेंकी उतनी तेजी से नीचे आएगी, उतनी तेजी से ही तो नीचे आएगी है। यानी कि मान लो मेरे पास क्या है, एक एक बॉडी। देखो आज तो रंग बिरंगे पेन ले लिए मैंने आपके लिए। हर रोज एक ब्लैक से पढ़ रहे थे, मैं सोचा आज तो भाई बच्चों के लिए रंग बिरंगे पेन लेके चलते हैं, ठीक है। एक बुक, एक ग्राउंड फ्लोर, एक क्या है, ग्राउंड फ्लोर, ठीक, ग्राउंड फ्लोर। और उस पर मैंने एक क्या रख दिया, लाल रंग का, आपकी लाल रंग की गेंद रख दी, लाल रंग, ठीक है, लाल रंग की गेंद रख दी। फिर क्या हुआ, इसको मैं, इस लाल रंग की गेंद को मैंने ऊपर, इसको मैंने क्या आया, ऊपर उठाया, मैंने इसको ऊपर उठाया, मैंने इसको क्या किया, ऊपर उठाया, ऊपर मतलब उठ फेंक दिया, इसको मैंने ऊपर फेंक दिया। कितनी से, कि इसकी जो वेलोसिटी है वो होगी 10 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी से मैंने ऊपर फेंक दिया। मतलब किससे फेंका आपने, मतलब इसका मतलब है कि इसके ऊपर मैंने इतना इतना ज्यादा ऊपर फेंका, मतलब इसकी जो स्पीड है ना वो इतनी होगी, इसकी जो स्पीड है, यानी कि मैंने इतना इस पर फोर्स लगाया, मैंने इसको इतनी जोर से फेंका, इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी दी कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाए, यानी कि जो इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाए। इतनी स्पीड से इसको मैंने, यानी कि मैंने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको फेंका।
ना याद रखोगे। यानी कि जब मैंने इसको फेंका, मैंने इसको जब फेंका तो इसकी जो स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी जब ये जा रहा था ना। जब मैंने इसको फेंका तो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका। पर एक वक्त ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया कि इसकी जीरो हो गई, इसकी जीरो हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ पर कितनी इसकी, यहाँ पर 10 थी जब ये ऊपर गया, यहाँ पर इसकी 9 हो गई, यहाँ पर 8 हो गई, 7 हो गई, 6 हो गई। और एक ऐसा वक्त आया जो इसकी जो ये वी वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। एक ऐसा वक्त आ गया, समझ के बात को। एक ऐसा वक्त आया जो इसकी वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। यानी कि अगर मैंने इसको ऊपर फेंका था, जब मैंने इसको ऊपर फेंका तो ये ऊपर गया ही क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये आ रहा है, ये ऊपर गया ही क्यों? ये ऊपर गया क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको ऊपर फेंका था, जो मैंने फोर्स लगाया था, मान लो आप एक बॉल को फेंक सकते हो, 2 बॉल को फेंक सकते हो, अब चलो मैक्सिमम आप 10 बॉल को फेंक सकते हो, या 50 बॉल को ऐसे ऐसे दबा दो, ऐसे दबा दो, ऊपर फेंक सकते हो? नहीं फेंक सकते। क्यों नहीं? एक वक्त तो ऐसा आएगा नहीं, आपकी एनर्जी कम होगी, आपको ऊपर फेंकने का क्या मौका ही नहीं मिलेगा। मतलब भाई थक गया मैं तो, और एनर्जी मेरे अंदर नहीं है, मैं इसको और ऊंचाई तक नहीं फेंक सकता। होता है ऐसे, आप दौड़ते हो, रेस लगा रहे हो, आप क्या करते हो, मतलब थोड़ा सा किलोमीटर दौड़ते हो, फिर भाई थक गया बहुत, हाँ हाँ हाफने लग जाते हो, नहीं थक गया बहुत, अब मेरे से आगे नहीं चला जाएगा, अब मेरे से आगे नहीं चला जाएगा। यानी कि अगर आप जब मोशन कर रहे थे, यानी कि जब आप मूव कर रहे थे, आपके अंदर क्या थी? आपके अंदर थी, देखो 2 प्रकार की एनर्जी पढ़ेंगे इसके अंदर। आप पहले वो सुन लो, हम इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, वो तो पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक याद रखो, हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी ये है जब कोई चीज मोशन में हो, जब कोई चीज चल रही हो, तब उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। समझ गए? यानी कोई चीज जब चल रही है, दौड़ रही है, एक्सेलरेशन है उसके पास, वेलोसिटी है उसके पास, स्पीड है उसके पास, जो भाग रही है, तो उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। उसके पास क्या होगी? उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। और जब कोई बॉडी मान लो दौड़कर रेस्ट पर आ गई है, दौड़कर रेस्ट पर आ गई, तो उसका मतलब उसके अंदर क्या होगी? कोई चीज खड़ी है तो इसका मतलब है उसके अंदर क्या? पोटेंशियल एनर्जी है। एग्जाम्पल आप क्या करते हो? धनुष देखा, आपको क्या करते हो? ऐसे धनुष को पकड़ते हो, ठीक है, और आपने क्या किया, उसमें धनुष को ऐसे करते हो, मतलब वो ऐसा धनुष आपने थोड़ा पीछे खड़ा, आपने फोर्स लगाया पीछे की तरफ लगाया, मतलब यानी कि अब उसके अंदर पोटेंशियल, ध्यान से देखो, यानी कि वो यहाँ तार है, यहाँ पे मान लो यार, ले आएंगे कभी यार, मान लो यहाँ पे तार है तो उसको मैंने पीछे कर दिया, यानी कि उसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है इसके अंदर। अभी जैसे मैंने इसको छोड़ा, जैसे मैंने यहाँ से छोड़ा तो फटाक से आगे की तरफ जाएगा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इसके अंदर क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जैसे मैंने इसको छोड़ा। वही बात इधर है, ये ऊपर गया ही क्यों? अरे अगर मैं किसी चीज को फोर्स दूं, अगर मैं किसी चीज को मैंने फोर्स दिया तो ऊपर तो जाएगी ना। अब ये देखो, अब ये गया ही क्यों? अब मैंने सिर्फ एमजी से ज्यादा फोर्स लगाया, ये समझ लो आप, एमजी भी नीचे फोर्स लगा रही है। एमजी क्या भाई? एमजी भाई ये क्या? हमारे अर्थ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारी अर्थ पर एक ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो चीजों को, जो ऊपर जाने से पहले वो नीचे की तरफ उसको खींच लेती है। मून है, मून पर आप जो भी चीज ऊपर फेंकोगे वो कभी नीचे नहीं आने वाली। इंसान भी उड़ते हैं वहां पर, तो हम भी उड़ेंगे, मून पर जाएंगे तो। पर अर्थ पर एक ऐसा, अर्थ पर ही तो जीवन संभव है, इस वजह से अर्थ पर जीवन संभव है। हम कोई चीज भी ऊपर फेंकेंगे तो हमेशा वो नीचे आएगी नहीं। मून पे तो हम उड़ते रहते, अगर मून पे हमारा ब्रह्मांड होता है ना, वहां पर हम रहते तो घर भी सब कुछ उड़ता रहता है, सब कुछ उड़ता है। हम ऐसे यूनिवर्स में भटक रहे होते, कहीं कहीं हम तारों को ऐसे पकड़ लेते, भला हम अर्थ पे, तो अपने काम पे आते हैं, डिस्टर्ब नहीं, ठीक है। अब मैंने इसको ऊपर फेंक दिया, ठीक है, अगर ऊपर फेंक दिया तो इसके अंदर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी। अब जितनी मैंने बोला ना कि जो चीज स्पीड से होगी, यानी कि जो चीज स्पीड से ऊपर जा रही है उसके अंदर, जो चीज मोशन में है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहाँ पर ये मोशन में थी, काइनेटिक एनर्जी थी। और जैसे जैसे, यानी कि इसका 10 मीटर पर सेकंड में स्टार्टिंग में इसकी स्पीड ज्यादा होती है, अगर स्पीड ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। कैसे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? जो कोई चीज मोशन में कर रही है उसी को तुम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अब यहाँ पे उससे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी? बिल्कुल। क्या काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी? जी हाँ, कम हो जाएगी। क्या होगी? कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम? अभी भी पूछा ना, क्यों, कैसे कम हो जाएगी? देखो यहाँ पर क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब स्पीड बढ़ रही है ना किसी चीज की, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बस इतना है। स्पीड इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जीज। अगर यहाँ पर स्पीड 0 हो गई, यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी ना, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी 0, काइनेटिक एनर्जी 0।
ठीक है, वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर काइनेटिक एनर्जी तो मतलब हम समझ पा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जो चीज मोशन में कर रही है तो जितनी ज्यादा स्पीड से चलेगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, समझ गए, हमें ये बात समझ गए। पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? देखो, पोटेंशियल एनर्जी मतलब होती है कोई चीज, अगर मान लो कोई चीज को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर, और उस चीज को मान लो, चलो ऊपर वाला लेके मान लो कोई चीज को आपने फेंक के मारा, ठीक है, और एक ऐसे स्टेज आ गई कि वो रेस्ट पर है। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो स्टोरेज एनर्जी होती है, जो क्या होती है, स्टोर एनर्जी होती है। मान लो हम क्या भागते भागते आए, हम भागते भागते आए, ठीक है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी, एक ऐसा वक्त आ गया हम थक कर हार गए, हम वहां पे रुक गए, तो हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी खत्म, मतलब खत्म नहीं होती, वो ऐसे नहीं कहीं चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो हमारे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होती है? जहां बॉडी रेस्ट पर होती है। जब बॉडी की कोई बॉडी रेस्ट पर होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये लिख लो नोट बना के। जब क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है, मोशन में होती है, जब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब कोई बॉडी क्या होती है, जब कोई बॉडी रेस्ट पर होती है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, जो बॉडी रेस्ट पर होती है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है कितनी कम है? ज्यादा, सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, और मैंने बोला जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जी हाँ मैक्सिमम। अब मैंने इसको ऊपर फेंका, अभी नीचे क्यों है? अरे नीचे इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो है, नीचे इस पर भी किसका पाप भी तो बैठा है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो दे रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है इसके ऊपर है, तो उसको भी ये नीचे खींचेगा, उसको भी नीचे खींचेगा। अब देखो, मान लो आपको अब ये है, ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि अब ये मान लो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये समझ लो ग्रेविटेशन, आपको कोई पकड़ रहा है, आपको कोई पकड़ के बैठा है, ठीक है, तो आपने इसको इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया, अब यहाँ से फोर्स खत्म, ये नीचे आ गई, ऊपर से छोड़ा तो नीचे आ गया। मान लो यहाँ देखो, ये ग्रेविटेशन पकड़ के बैठी है इसको, ठीक है, इसको क्या है, ग्रेविटेशन पकड़ के बैठी है, ये हमारी ग्रेविटेशन को पकड़ के बैठी है। अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, अब मेरा फोर्स ज्यादा, मेरा फोर्स, मैं जितनी ऊपर जाऊंगी मेरा फोर्स कम हो जाएगा, मेरा फोर्स कम आ जाएगा, और एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये पूरा ऐसे नीचे खींचेगी। अरे समझ गए हैं? समझ गए होगे अब तो? नहीं, ठीक है, आप बोल रहे हो वो आप नीचे खींच लिया ग्रेविटेशनल ने, ये समझ गए, पर ऐसे कैसे खींच लिया, ये खत्म कैसे हो गई, ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे यहाँ पे नाइन, ये खत्म कैसे हो गई? जो चीज हमने ऊपर फेंकी तो 10 मीटर पर सेकंड है, जीरो कैसे हो गई, ये नहीं समझ मुझे पता था, मुझे पता था। देखो क्या हो रहा है, mg, यानी कि देखो इस पर क्या लग रहे हैं, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, तो इस पर फोर्स लग रहे हैं, दो प्रकार के फोर्स लग, दो प्रकार के, एक तो mg फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है तो इसको लगातार कम कर। आप दौड़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो, पीछे से एक बच्चे ने आपकी शर्ट खींच दी पीछे, है, आप दौड़ रहे हो, पीछे से आपका कोई फ्रेंड आया, आपने ऐसी शर्ट आपकी उसने पीछे पीछे खींच दी आपकी शर्ट, ऐसा रुक जा भाई रुक जा, उसने आपकी शर्ट ऐसे पीछे पीछे खींच दी, तो क्या होगा, उसकी शर्ट ऐसे, आपको गुस्सा आएगा, आप दौड़ रहे हो, उसने आपके पीछे शर्ट खींच दी, ठीक है, पकड़ लिया तो आपको गुस्सा आएगा, आप बोलोगे ये तो नहीं करना, पेटो वास करो जाके, है, उसने क्या किया, उसने आपके फोर्स को ऐसे पीछे खींच लिया, तो मतलब आपकी स्पीड कम होगी, आपकी स्पीड कम होगी, कुछ यहाँ पर हवा फोर्स लगा रही है, ठीक है, कुछ यहाँ पर कुछ क्या कर रहे हैं, बहुत हवा चल रही है, इनकी हवा चल रही है, कुछ आप हवा को चीरते जा रहे, कुछ हवा फोर्स लगा रही है, यानी कि तूफान आ जाए मान लो, और आप आगे बढ़ पा रहे हो, तूफान आपको पीछे की तरफ भी धकेलेगा, यानी कुछ यहाँ पर हवा फोर्स लगा रही है, और कुछ आप वो जैसे कि शर्ट खींच दी किसी ने पीछे, कुछ यहाँ पर एमजी फोर्स लगा रहा है, यानी कि यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं। तो आपकी, अगर आप भी समझो, एक आप पर दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड ने तो पीछे की शर्ट रखा है, कुछ आगे से तूफान आ रहा है, वो आपको पीछे कर रहा है, तो आप आगे बढ़ पाओगे, हैं, तो आप आगे बढ़ पाओगे, बताओगे? अरे बढ़ तो जाएंगे पर कम बढ़ेंगे, एक चीज ऐसे आ जाएगी कि मैं थक जाऊंगा, रेस्ट पर आ जाऊंगा, सेम कंडीशन, ये सेम कंडीशन इधर ही है, ये नीचे आपका दोस्त उसने हाथ लगाया इस पर, भाई रुक रुक रुक, फिर भी भाई ये हिम्मत करके बेचारा यहाँ तक पहुंचा है, फिर बिल्कुल इसने अपने, और आगे से हवा आ रही है, आगे से हवा आ रही है, ठीक है, और इसने क्या किया, इसको बिल्कुल ही नीचे लिया है, और जैसे जैसे ये वापस आ गया, और इसने जैसे जैसे भाई ये वापस आ गया अपनी पोजीशन पर, जैसे जैसे ये यहाँ पर वापस आ गया, ठीक है, यहाँ पर जीरो थी, वैसे वैसे क्या गया अपना वापस आ गया, इसको कुछ नहीं, अपना सेम पोजीशन के साथ अपना वापस आ गया। भाई तो रेड था, ब्लैक आया निकल के, चलो कोई बात नहीं, इतना कलर पे ध्यान मत दो तुम्हें,
है, ठीक है। जैसे अब ये बॉडी वापस आ गई, अगर बॉडी वापस आ गई तो इसका क्या मतलब है, यानी कि जैसे जैसे ऊपर गई तो स्पीड कम होती गई, है स्पीड कम होती गई तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि बॉडी ऊपर गई, बॉडी ऊपर गई क्यों गई, क्योंकि हमने फोर्स लगाया, कितना 10 मीटर पर सेकंड का फोर्स लगाया, इसलिए बॉडी ऊपर जाएगी। फिर सवाल वहां पर जीरो क्यों आ भाई, एक ऐसी स्टेज आएगी कि जो ये वाला फोर्स है और वो वाला फोर्स है तो इक्वल हो जाएंगे, और वो ठीक है, वो मतलब एमजी क्या हो जाएगा, कैसी स्टेज आएगी कि एमजी ज्यादा हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो एमजी ज्यादा हो गया तो वो नीचे खींच लेगा। अब आपका दोस्त हमें सही साहब उसके पास ज्यादा एनर्जी है, आपके पास कम है, तो आपको तो पीछे धकेल लेगा ना, आपको तो पीछे खींच लेगा, है आपको तो घिसा के ऐसे फेंक देगा, वो फेंक देगा। तो ऐसे एमजी का फोर्स और एक हवा फोर्स लगा रही बेचारे पे, दो फोर्स पे काबू नहीं कर पाएगा, है तो वो दो फोर्स पे काबू नहीं कर पाएगा। भाई दो फोर्स पे काबू नहीं कर पाएगा, हुआ क्या, ठीक है, ये ऐसा ऐसा होता है, समझ रहे हो। बाई चांस है दूसरा, ये फर्स्ट हमारा ऐसा ही केस था, इसमें क्या एक है, इनकी फर्स्ट इसने क्या क्या किया, एक तो क्या स्पीड, स्पीड अगर क्या हो रही लगातार कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, ये हमने यहाँ से सीखा। और लगातार ग्रेविटेशन भी यहाँ से फोर्स लगा, ठीक है। दूसरे केस में बच्चों ने बोला, दूसरे बोला एक वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, यहाँ से बहुत ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, हमने यही उसमें की थी वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में, लास्ट में यही की थी। ये क्या होता है, ये क्या होता है एक वर्क, ये क्या कहती है ये थ्योरम, ये हमें ये बता सकती है कि यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी थी, ये जो हम वापिस इसको लेकर आए इसकी कितनी स्पीड थी, हमें ये वर्क एनर्जी बता सकती है। हमें ये बता सकते हैं इस पर कितने फोर्स लगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, इस पर टोटल कितना फोर्स लगा, हमें ये बता सकती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। हमें ये बता सकती है वर्क एनर्जी थ्योरम, हमें ये बता सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से इसके ऊपर कितना फोर्स लगा, कैसे। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है ये हमारे टोटल वर्क यानी कि कितना काम कर रहा है ये, यानी कि इसके अंदर कितनी सारी जो एनर्जी है, यानी कि कितने इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉल पर मान लो ये बॉल है, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, इस पर एक तो नीचे एमजी अगर मैं छोड़ूंगी तो नीचे जाएगा क्यों, एमजी फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, लगेगा इसके ऊपर अगर एमजी है तो नॉर्मल भी लगेगा, दो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं तो वही लिख दो, वही लिख दो। इसने इसने बोला जो काइनेटिक एनर्जी हमने करी थी उसका क्या मतलब होता है, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, ऑल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई है इसके इक्वल होगी ये थ्योरम, बस आप इतना याद रखो, आपको कुछ है अब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ये जो आपसे पूछा जाए कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, उस बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं वो ऑल फोर्स, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, चेंज इन काइनेटिक का मतलब है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है। अब फाइनल माइनस इनिशियल, देखो फाइनल, फाइनल क्या काइनेटिक एनर्जी, देखो यहाँ की फाइनल, फाइनल तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल जहां से चले वहां काइनेटिक एनर्जी क्या, भाई मान लो इस बॉडी का जो मास है वो 2 kg, वो इसका मास क्या है 2 kg। अब बताओ कितना आएगा, अब जो इसकी जो एम आएगी, जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी 1/2 एम, एम कितना है 2v स्केयर, इसका स्केयर यानी कि 100, यानी कि 100 ही आ गई हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जी हाँ। अब मुझे बताओ इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, अब मुझे बताओ इस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, जी हाँ, ठीक है। नॉर्मल दो ही चीजें यानी कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और एक इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, उसके इक्वल मुझे बताओ क्या होगा, ठीक है। नॉर्मल तो भाई यहाँ पर जीरो है, नॉर्मल क्या है जीरो है, और ये फाइनल, फाइनल क्या, फाइनल भी हमारा जीरो है, इनिशियल क्या हमारा 100 है, जहां से चला वो इक्वल टू में एमजी, यानी कि जो एमजी आया वो कितना आया भाई हमारा, वो आया हमारा माइनस का 100, मतलब माइनस का 100 आया। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल इस पर जो टोटल वर्क लगा वो इतना लगा 100, तभी तो वहां पर वो जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया तो नीचे कैसे आया, और नीचे एमजी लग रहा था, एमजी ने अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ से जो मैंने ऊपर कहा था जो काइनेटिक एनर्जी लगातार जो कम हो रही थी वो काइनेटिक एनर्जी एमजी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रही थी, ठीक है। उसमें स्टोर होती गई, स्टोर होती गई, स्टोर होती किसमें हो गई, वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में हो गई, उसको मैंने छोड़ दिया तो वापिस से काइनेटिक एनर्जी आ गई,
यानी कि अगर ये चीज मोशन में है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहेगी, अगर ये चीज रुक गई तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और जो ये काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही मैंने छोड़ा, जैसे ही मैं इसको छोड़ दी तो फिर से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, फिर से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। समझ गए, समझ गए। अब mg कितना हो गया, वो माइनस का 10 हो गया, यानी कि इसके ऊपर टोटल जो कितना वर्क लगेगा वो माइनस का 100 लगेगा, तब ये हमारा 0 हो गया। वही तो बोल रहे हैं, 0 हुआ तो नीचे कैसे आई? अरे मूर्खों, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, उसने खींचा, वो तो ऑब्वियसली 0 हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है कि इसने 0 कर दिया। ग्रेविटेशनल इतना फोर्स है, ग्रेविटेशन ने 0 कर दिया। अब वो नीचे कैसे? नीचे इस वजह से आई क्योंकि जो ये बॉक्स है इसके अंदर, मान लो ये ऊपर जाना, ये ऊपर जा रहा, तो इसके अंदर क्या थी, इसके अंदर जो इसकी हमने काइनेटिक एनर्जी दी थी वो इसी के अंदर स्टोर हो रही थी, वो इसी के अंदर स्टोर हो रही थी, और इसी के अंदर स्टोर होते होते जब ये क्या, यहाँ पर रेस्ट आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जो कि कोई बॉडी रेस्ट पर आ जाती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको क्या किया, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ऊपर गई तो पोटेंशियल एनर्जी, फिर से नीचे आई तो काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ऐसी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रोल है, बाकी कुछ। समझ गए? इरेज कर दो भाई, नोट कर लो एक बार, इस चीज को नोट कर सकते हो। इरेज कर दो, पक्का? ठीक है। ऐसे क्या भाई, कल भी आपको इतना ही फूकना पड़ा है, लेट समझ जस्ट तो लॉन्ग। इरेज कर दो। अब देखो, अब मैंने कोई चीज ऊपर फेंकी नहीं, चाहे वो उसमें क्या होता है वो आपको पता है। अगर बाय चांस मेरे पास है, मेरे पास क्या है, क्या, मेरे पास कोई स्प्रिंग है, मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई स्प्रिंग है। जी हाँ, मेरे पास क्या है, कोई स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया, अब मैंने इसको स्ट्रेच कर रखा, स्ट्रेच हो रहा है। अब मैंने इस, चलो स्ट्रेच, चलिए ठीक है, ऐसे ये तो डाला स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मान लो कोई बॉडी लेकर आई ना, और इस बॉडी से धक्का मार दिया। अब कुछ ऐसे स्प्रिंग होंगे, वैसे हो जाएंगे, हो गया भाई ये तो, ये स्प्रिंग मुड़ जाएगा। मान लो कोई भी पावरफुल बॉडी लेकर आई और वो मुड़ गया, वो मुड़ गया तो ठीक है, ये मुड़ जाएगा, और अब ये वापिस अपने स्टेज पर आ गया। देखो क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, मुड़ गया, वापिस आ गया। अब वापिस क्यों आया ये, कोई आपसे पूछने वाला होता, और वापिस कब आएगा? मान लो देखो, मैंने अपना हाथ है, मेरे पास हाथ कोई बॉडी है, आप लगा लो हाथ कोई बॉडी है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको फोर्स लगाई, ऐसे हो गया, ठीक है। यानी कि जो मैं इसको, यानी कि तब तक नहीं होगा जब तक मैं इसको छोड़ नहीं दूं, मेरा हाथ वापिस वैसे गया, हाथ मेरा वापिस ऐसे ही इसने झटका, वापिस ऐसे इसने झटका, मैं खुद नहीं लेके चलिए झटक रहा है, मैं खुद नहीं लेके चलिए झटक रहा है ऐसे, ठीक है। ये अपनी वापिस स्टेज पे देखो, मान लो अब मैंने इसको ऐसे किया, कैसे हो गया ये, अब मैं जो मेरे हाथ की जो एनर्जी थी वो यहाँ पर स्टोर हो गई, यहाँ पर आप हाथ देखोगे ना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो एनर्जी लगा रही है, जो ये वाला ये एनर्जी लगा रहा है कि छोड़ो भाई छोड़ो, हाथ दूर करो, और जैसे इसने हाथ दूर किया, अपनी पोजीशन ले ली इसने, ऐसे इसको रेस्ट। अभी इससे आसान क्या होगा, अब आप बताओ इससे आसान क्या होगा? मान लो बॉडी, एक हाथ का मैंने हाथ लिया, बॉडी ली, ठीक है, और इस पर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, इस पर मैंने जोर से फोर्स लगाई, ये ऐसे हो गई। अब इसके अंदर क्या आ गई, इसके अंदर ये क्या आ गई, यहाँ पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ गई, यानी कि स्प्रिंग, ये जो अंदर है स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल स्प्रिंग क्यों कहा, स्प्रिंग के अंदर आई, पोटेंशियल क्यों कहा, क्योंकि ये अभी रेस्ट पर है ना, ये रेस्ट पर है। अगर ये स्प्रिंग चाह रहा है, ये अपोजिट तरफ मेरे हाथ पर ये फोर्स लगा रहा है कि भाई दूर हो जा, हो जा, और जैसे ही मतलब जो मेरे हाथ की, जो मेरे हाथ में कोई ना, मैं कोई एनर्जी नहीं लगा रही, अब मेरी एनर्जी खत्म हो गई। आप भी करके देखो, आपकी एनर्जी, मेरी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई, यहाँ पे मैं, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा रही, सारा फोर्स कहाँ पर है, सारा फोर्स यहाँ पर है। मैं इसको जैसे छोड़ूंगी, मेरे हाथ में फिर से एनर्जी आ जाएगी, मेरे हाथ में फिर से एनर्जी आ गई, समझो, मतलब जैसे ही मैंने इसको छोड़ा मेरे हाथ में फिर से एनर्जी आ गई। अब जैसे मैंने फोर्स लगाई, इसमें क्या हुई, इसके अंदर सारी एनर्जी स्टोर है, मेरे हाथ की सारी एनर्जी इसके अंदर स्टोर है। मुझे कैसे पता, क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है, ये मेरे हाथों पर, दोनों इससे हाथों पर, इससे हाथ पर मेरे फोर्स लगा रहा है कि दूर हट जा भाई, सीधा हो जा, दूर हट जा, इसके अंदर है मेरी एनर्जी, मेरे हाथों कोई एनर्जी नहीं लगा रहा। और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो कि में ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, रेस्ट पर आ गई। जैसे मैंने हाथ छोड़ा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई, क्योंकि इसने झटक दिया और ये फिर से अपनी पोजीशन ले ली, इसने फिर से अपनी पोजीशन ले ली, फिर से अपनी पोजीशन ले ली। यानी कि यहाँ पर सेकंड केस में क्या बोला है, हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है जी, हमारे पास एक वो ऐसे स्प्रिंग रखा हुआ, ठीक है, और उस स्प्रिंग के पास क्या लेती, एक काले कलर की बॉडी है,
एक काली कलूटी बॉडी है, और वो बॉडी को मैंने ऐसे इस पर फोर्स लगाया जो कि 2 kg की हमारी बॉडी है, यानी और इस पर किसको कितनी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, जिसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो कितनी आ गई, वो 100। ठीक है, थोड़ी देर के बाद हमने इसको देखा कि यहाँ पर आ गई, थोड़ी देर के बाद इसको मैंने देखा कि यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर आ गई, यानी कि वही वाला केस ऐसे आ गई है। और अब क्या हुआ, जो ये है जो स्प्रिंग है ये बिल्कुल स्ट्रेच हो गया, बिल्कुल ही स्ट्रेच हो गया हमारा जो स्प्रिंग, वो बिल्कुल ही स्ट्रेच हो गया। ठीक है, अब स्ट्रेच हो गया तो मतलब अगर स्ट्रेच हो गया तो ये क्या आना चाहिए, अपनी पोजीशन पर आना चाहिए, जैसे अपने रेस्ट पर था। रेस्ट में, यानी कि थोड़ी देर के बाद जो इसकी ये ऐसी स्टेज है, यहाँ पर जो बॉडी है वो रेस्ट पर है, यहाँ पर जो बॉडी है वो किसकी है, ये रेस्ट पर आ गई बॉडी, जैसे हमारा मेरा हाथ है वो रेस्ट पर आ गया था। ठीक है, ऐसे एक वो बॉडी रेस्ट पर आएगी, फिर एकदम से ठीक है, जो इसकी एनर्जी थी, जो इसके पास एनर्जी थी वो स्प्रिंग में स्टोर हो गई, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी को हम नाम देते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नाम देते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हम कोई चीज ऊपर ऊपर लेके जा रहे थे, उस एनर्जी जो वो एनर्जी थी ऊपर, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर लेके जा रहे थे तो हमारी एनर्जी किस में स्टोर हो रही थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर जैसे स्प्रिंग के केस में क्या होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लग, ठीक है, अब ये रेस्ट पर आ गया, वही वाला केस, वही वर्क डन थ्योरम लगाओ, और अब क्या करो, वर्क डन थ्योरम लगाओ। ठीक है, वर्क डन थ्योरम लगाओ, वर्क डन थ्योरम लगाओ, उसमें क्या कहता है, वन आल वर्क। ठीक है, आल वर्क कौन सा, किसके इक्वल होगा, ये आल वर्क किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, आल कौन कौन सा वर्क लग रहा है, इसमें लग रहा है भाई स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग लग रहा है, ठीक है भाई, ग्रेविटेशनल का भी लग रहा है, ठीक है भाई, नॉर्मल भी लग रहा है, ठीक है भाई, और कौन सा लग रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का भी लग रहा है। बताओ ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या आया, क्या आया, तो चेंज इन फाइनल 0, रेस्ट पर आ गई बॉडी, और इनिशियल क्या था, 100 था। ठीक है, अब ये क्या हमारी 0 है, और ये नेटो ये भी क्या है, 0। 0 कैसे आया, अरे 0 मतलब ऐसे नहीं है, 0 नहीं है, इसका मतलब देखो जैसे कि हमने यहाँ पे नॉर्मल लगाया। ठीक है, जो नॉर्मल है ये कितना लग रहा है, जो ग्रेविटेशन वो 2g लग रहा है, और ये नॉर्मल कैसे, ये -2g हो जाएगा, तो आपस में कट जाएगा ना, ऐसे ऐसे बोलते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा ना, इस वजह से ऐसे नहीं जी। तो जो हमारा स्प्रिंग है वो -100 आ गया, यानी कि जो हमारा जो स्प्रिंग है वो कितना आ गया, माइनस का है। इसका मतलब है कि भाई स्प्रिंग ने इस पर -100 का फोर्स लगाया, जो स्प्रिंग ने ना इस पर उल्टा -100 का फोर्स लगा दिया। कोई हमने इस पर 100 का फोर्स लगाया, इसने उल्टा -100 का लगाया, कि डायरेक्शन उल्टी होगी, इसने भी 100 का ही लगाया है, बस वो डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए माइनस आगे लगा देते हैं। इसने हमारा माइनस का लगा दिया, ऊपर वाले में उसने भी माइनस का लगाया था, यानी कि जो चीज हमारी एनर्जी आ रही है, हमारे पास एनर्जी वापिस आ रही है, वो एनर्जी कहीं गायब नहीं हो रही है। और यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए। वो भी कौन सी होती है, कौन सी एनर्जी होती है, स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है 1/2kx², इतनी एनर्जी होती है स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर मैं दोबारा लिखाऊंगी, तो वैसे लिखवा दी मैंने, लिखो तो मैं सारे दोबारा लिखाऊंगी, वो एक बार इसको ही नोट, ठीक है, एक बार करो भाई प्लीज। हो गया, इरेज कर दो। ठीक है, अब देखो अब मैंने क्या किया, 2 चार्ज ली, चार्ज पापा सुनो, फोन वाला चार्ज, अरे पागल, वही चार्ज, छोटे छोटे चार्ज इलेक्ट्रॉन से बनते थे, वो वाले इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज। अब मैंने भाई सर, अच्छा मजाक कर रहे, देखा, मैं सोचा सीरियसली है, मैं 2 चार लटकाए फिर यहाँ पे। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या है, एक चार्ज है, यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, एक चार्ज। कैसे कैसे लग रहे चार्ज, बिल्कुल अच्छे, आपने बनाया उस चार्ज, गंदे थोड़ा ना हो सकते हैं। इस चार्ज पर दे दिया भाई मैंने पॉजिटिव प्लस क्यू, जो कि फिक्स्ड है, जो कि क्या है, फिक्स्ड है। और इस चार्ज, जो ये चार्ज है फिक्स्ड लेना है, और ये चार्ज है +Q2, जिसको मैंने फेंक के मारा है आपकी तरफ, ये समझ रहा हूँ। ये आप खड़े हो यहाँ पे, हैं आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, इस चार्ज को पकड़े, ये आप यहाँ पे आप खड़े हो, इस चार्ज को पकड़े, कैसे हाथों में कैसे इसको, ठीक है, इस चार्ज को ऐसे पकड़े खड़े हो आप। ठीक है, इधर से मैंने फेंक दिया, इधर से मैंने इस चार्ज, आंखें बनाओ, हाई टाइम पास ही बिल्कुल है, आंखें माओ कह रहा है।
ठीक है, इस चार्ज को मैंने क्या किया, फेंक दिया। इस चार्ज को मैंने पकड़ा और इस चार्ज को मैंने उस तरफ फेंक दिया। कितनी वेलोसिटी के साथ? तो इस चार्ज को मैंने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ उस साइड फेंक दिया है। ये तो वही केस हो गया। ये मैंने बॉडी ली और ऐसे फेंक दी है, ऐसे फेंक दी बॉडी, ऐसे चार्ज फेंक दिया। ठीक है, अब ये चार्ज कहाँ गया, ये ऐसे फेंक दिया। लाल कलर नहीं भाई, लाल कलर नहीं, ये कलर कहाँ हो रहा है, एक ही पेन सही था मेरा तो है। ठीक है, अब देखो, अब ये ऐसे फेंक दिया, वैसे फेंक दिया, यहाँ पर आ गया। अब ये मान लो यहाँ पर आ, अभी यहाँ पर आ गया, यानी कि अभी आगे नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा भाई? इसमें जो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वो खत्म हो गई है। ये जो चार्ज है ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये चार्ज आते ही क्या गया, रेस्ट पर आ गया। काइनेटिक एनर्जी जीरो, वेलोसिटी जीरो। ठीक है, रेस्ट पर आ गया, आगे बढ़ नहीं पा रहा। क्यों नहीं बढ़ पा रहा? अरे देख तो लो भाई इसकी शक्ल, ये पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, रिपल्सन, ये उसको रिपेल कर रहा है। और फिर यानी कि रिपल्सन अगर ज्यादा हो गया, रिपल्सन ज्यादा हो गया तो उस तरफ ही भाग जाएगी ये बॉडी, तो है उस तरफ ही भाग जाएगी। अगर रिपल्सन ज्यादा हो गया तो ये बॉडी क्या है, यहाँ पर रेस्ट पर आ गई। अब इसका बताओ क्या है? हमने सीखा था, हमने फर्स्ट ही चैप्टर में सीखा था कि दो पॉइंट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। दो पॉइंट के बीच में जितना फोर्स, जितनी अट्रैक्शन हो रही, जितनी रिपल्शन हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते थे। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाय में Q1 Q2 डिवाइड बाय में R उसको बोलते थे। यानी कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन, उसको हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पर ये रेस्ट पर आ गया। यहाँ पर रेस्ट पे नहीं था, यहाँ पर रेस्ट पे, बस फर्क इतना है, यहाँ पर रेस्ट पर आ गया, ये दोनों रेस्ट पर आ गए हैं। ठीक है, और मैंने इसको आगे बढ़ने के लिए मैंने कुछ फोर्स लगाया कि आगे ना जा पाएगी। मैंने यहाँ पर कुछ फोर्स लगा दिया कि आगे इस चार्ज को मैं पकड़े बैठूं कि आगे ना जाएगी। ठीक है, इस चार्ज को मैंने पकड़ दिया कि भाई आगे ना जाएगी चार्ज। ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझो, बाई चांस मेरे पास क्या है, और बॉडी कहाँ गई हमारी, हाँ बाई चांस हमारे पास ये दो चार्ज है। ठीक है, ये एक चार्ज है, ये जो कि है फिक्स्ड है, यहाँ से हिल नहीं सकता, ये यहाँ पे हिल नहीं सकता। और ये कोई दूसरा चार्ज है, ये इधर से भागा, ये भागा। अब ये इन दोनों के बीच ऐसे खड़े हो गए, नहीं तो आगे जा पा रहा नहीं पीछे, नहीं आगे जा पा रहा नहीं पीछे, ऐसे रेस्ट पर आ गई, ये आके आ गया रेस्ट पर आ गया। और मैं फोर्स लगा रही हूँ कि आगे चल, आगे चल, अरे चल भाई, दम तोड़ देगा भाई, मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। अभी आगे चल, नहीं मैं नहीं चल पाऊंगा। फिर से पीछे, अरे आगे चल भाई, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अरे चल भाई, चल भाई, मैं नहीं जाऊंगा, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा भाई, चल ना, बोला मैं नहीं जाऊंगा। एक बार बोलना समझ नहीं आता, मैंने छोड़ दिया तो ये उधर भाग जाएगा। अगर मैंने इसको छोड़ दे तो उधर भाग जाएगा ना। और फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको पकड़े बैठी हूँ, कि मैं भागने नहीं दूंगी, चाहे तो कुछ भी हो जाए। तो नहीं भाग सकता, इससे डरकर इसका मुकाबला कर इसके आगे खड़ा रहे। और मैंने इसको फोर्स दी, समझ रहे बात को? तो यहाँ पर यानी कि हमें इतना पता है, दो चार्ज के बीच में कौन सी एनर्जी लग रही है, दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। पर यहाँ पे बॉडी रेस्ट पर है, अगर रेस्ट पर है तो वहां पे यहाँ पे पोटेंशियल की बात होगी। अगर बॉडी रेस्ट पर तो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी उसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एनर्जी लगेगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली एनर्जी लगेगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक दो फोर्स के जो रिपल्शन था, कितना फोर्स था, Q1 Q2 बाय में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो Q1 Q2 बाय में R के ही इक्वल होती है, वो R के ही इक्वल, समझ पा रहे हो, वो R के ही इक्वल होती है। ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हो आप, इसको भी नोट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर बाई चांस मेरे पास क्या है, एक दूसरे मान लो एक ऐसी बॉडी है, और इस बॉडी का मान लो कोई मास है 5 किलोग्राम मास है। इस बॉडी को मैंने उठाया और यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और इस बॉडी को मैंने 10 मीटर पर सेकंड की वजह से फेंक दिया और आगे की तरफ फेंक दिया, और यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर बॉडी आते ही क्या आ गई, यहाँ पर बॉडी क्या आ गई, रेस्ट पर आ गई। यहाँ पर बॉडी रेस्ट पर आ गई। ठीक है, अब रेस्ट पर आ गई तो रेस्ट पर ही रहेगी, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, और ये बॉडी वापिस नहीं आ रही। अब एक बात ध्यान रखना, जिस बॉडी को अगर हम फेंकेंगे वो, यानी कि इसकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर खत्म हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमें वापस नहीं दे रही। इसका मतलब समझ जाना कि हम एक बॉडी को जब हम फेंकते हैं और वो हमारी काइनेटिक एनर्जी को कहीं पर फेंक देता है, यानी कि हमें वापस ही नहीं देता, तो हमारा कैंसिल रिश्ता उससे, हमारा कोई दोस्त नहीं है। अब आप किसी को अपनी चीज दो, वो आपको वापिस ही ना दे अपनी चीज, तो आप क्या करते हो, कट्टी मैसेज की है। अब उसने आपको चीज वापिस ही नहीं दिया, क्या करोगे,
उसके साथ कट्टी कर दोगे तो वही केस है भाई इसके साथ ही, बिल्कुल इस चैप्टर में इसके साथ कट्टी हो जाती है। इस चैप्टर में ऐसे केस को हम नहीं पढ़ेंगे जिसमें वो हमारी चीज रख लेता, हमारी एनर्जी को रख लेता, हमारी एनर्जी वापस ही नहीं देता, उसको उसी हमेशा के लिए छुट्टी कर है। इस चैप्टर में उसका कोई काम नहीं, इस चैप्टर में वही काम है जो हमारी एनर्जी हमें वापस दे दे, हमारी एनर्जी हमारी लौटाते। ठीक है, अब इसको देखो एक और केस कर लेते, एक और केस लेते। मान लो हमारे पास क्या है, एक ये है, ये क्या है, रोड, सड़क है भाई, ये क्या है, सड़क, सड़क है भाई। मान लो एक हमारे पास ऐसा बॉक्स, एक छोटू सा बॉक्स है, और इस बॉक्स को मैंने सड़क पर रख दिया, और क्या, एक क्रेन लेकर आए, एक क्रेन लेकर आए, और इस क्रेन के साथ मैंने इसको ऐसे उठा, क्रेन आई, इसको क्रेन को इसने बिल्कुल क्रेन क्रेन कैसे एकदम, क्रेन ऐसे तो लेके ही जाएगी बिल्कुल, वो आराम से उठाएगी, तो बहुत भारी वजन है, क्रेन इसको ऐसे उठाए, बिल्कुल इससे भी स्लो उठाएगी वो, इससे भी स्लो, यहाँ पे लाके छोड़ दिया, यहाँ पे लाके उसने छोड़ दिया, एच हाइट पर है। अब मैंने इसको छोड़ा तो ये नीचे चली जाएगी, छोड़ा तो नीचे चली गई, नीचे चली गई, क्योंकि नीचे क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है। ऊपर कितनी हाइट है इसकी, ऊपर कितनी इसकी हाइट है, अभी ये क्या है, रेस्ट पर है, तो यानी कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, आगे रेस्ट पर है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी कितनी है, कितनी इस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी किसके इक्वल होती है भाई, तो एच हाइट पर है, और कितना फोर्स लगा रही है, एमजी, एमजी। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो पूरी की पूरी एमजी नीचे, और इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि नीचे चली जाएगी, यानी कि एक तो एमजी फोर्स लगा रहे हैं, एच हाइट पर है, यानी कि एमजीएच, यानी कि जो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी एमजीएच होगी। क्यों होगी एमजीएच, देख ले, देख ले क्यों होगी एमजीएच। अगर मान लो बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर क्या रख दिया मैंने, क्या रख दिया, एक एक बॉडी है यहाँ पर, इस बक्से को है, और इस बक्से को मैंने क्या किया, ऊपर उठा दिया, इसको मैंने ऊपर उठा दिया, ठीक है, और ऊपर उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको यहाँ पर रख दिया। अब आपसे पूछे कि वो इसकी मतलब ये कितनी आ गई, अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो हाई है, ये किसकी कितनी पर है, ये एच हाइट पर है, ये एच हाइट पर ऊपर खड़ा है, ठीक है। इसके नीचे के फोर्स लग रहा है, वो कितना फोर्स लग रहा है, वो एम जी नीचे की फोर्स लग रहा है, जिसके नीचे वो इतना एम जी फोर्स लग रहा है, यानी कि जो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आएगी, वो एम जी एच आएगी। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आएगी, वो एमजीएच आएगी। समझ गए, एमजीएच क्यों, अरे नीचे फोर्स लग रहा है, एच हेड पर फोर्स लग रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस पर एमजीएच होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एमजीएच। पर एमजीएच आया कैसे, मुझे तो ये जानना है, ऐसे आगे मैं रटती नहीं हूँ क्वेश्चन, रुक जाओ आप, ऐसे रटने वालों में से नहीं हो क्वेश्चन। मान लो देखो, हमारे पास एक ऐसी, मान लो मैंने ऊपर से ड्रॉप, एक ड्रॉप को फेंक, एक ड्रॉप को मैंने ऊपर से फेंक दिया, और ये आके नीचे गिरती, ठीक है, ये आके यहाँ से नीचे गिरेगी, जो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो 2gh है, वो √2gh, ठीक है, वो √2gh है, यानी कि अब मुझे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होता है, मुझे इसकी क्या बतानी है, वो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अगर नीचे फेंक दी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका जो मास है, मास तो चलो ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर वैल्यू पुट करो, एम कितना है, एम है, वी कितना है, वी भाई इसका कितना है, √2gh का स्क्वायर, ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो गया, 1/2m 2gh, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, mgh हो गया। अब एमजीएच होता है, पर आपने तो काइनेटिक एनर्जी में रखा था, ये तो एमजीएच, आप तो पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हो। अगर देखो ये चीजें अब जब ये, अब तो ये रेस्ट पर है ना, रेस्ट पर तो मेरी बॉडी रेस्ट पर है, तो रेस्ट इसकी वेलोसिटी दे दी ना बेटा ने, अगर वेलोसिटी दे दी तो जीरो कैसे होगी, अगर वेलोसिटी दे दी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कैसे होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो निकल के आई हमारी। यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी, ये बॉडी रेस्ट पर नहीं है अभी, ये चल रही है, वैसे थोड़ा सा ऊपर दिखाना था, मैंने नीचे ही दिखा दिया। वेलोसिटी दे रही है, आप खुद भी समझ सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी भी से भी मैंने दे रही है कि वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो कैसे होगी, जहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो वहां वेलोसिटी जीरो, और जहां दोनों जीरो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हाई है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हाई, तो यानी कि यहाँ से निकल गया कि एमजीएच या किसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल के
ठीक है। अब कोई बॉडी मैंने ऊपर रखा था, वही बॉडी वाला केस यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वहां पर मैक्सिमम हो गई थी। ठीक है। अब वो वापस कितनी आ गई, वापस नीचे आया, वापस नीचे आया, यानी कि ग्रेविटी उस पर कितना फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी उस पर माइनस एम जी लगा रही है, यानी कि हमने इस पर कितना फोर्स लगाया, हमारी वजह से इस पर कितना फोर्स है, क्योंकि हमने तो इसको ऊपर रखा है। अब ये बॉडी थी, हमने हमने तो इसको ऊपर रखा था, हम आप खुद ही ढूंढना गया था, हमने उठाकर इसको ऐसे रखा था, आपने कहा रखा था, आपने तो क्रेन बुलाई थी, क्रेन ने रखा था, बस क्रेन ने रखा। यहाँ पर ये बॉक्स रखा था और मैंने जो क्रेन ने उसको ऊपर उठा के ऐसे ऐसे रख दिया। ठीक है, ऐसे रख दिया। अब फोर्स कितना लगा, फोर्स क्रेन ने लगाया, कितना लगाया, एमजीएच लगाया, पर ग्रेविटी भी तो लगाएगी, ग्रेविटी ने कितना फोर्स लगाया, ग्रेविटी इसके इनवर्स लेगी, अरे ग्रेविटी हमारे साथ छोड़ना चलते, ग्रेविटी इसके इनवर्स ले कितना चलेगी, माइनस एमजीएच। अगर इसका पोटेंशियल एम जी प्लस एम जी एच है तो प्लस एम जी एच है, तो जो ग्रेविटी होगी वो कितना लगाएगी, वो माइनस एम जी लगाएगी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, जो जो हमारी ग्रेविटी है, जो हमारी ग्रेविटी है वो कितना फोर्स लगाएगी, वो माइनस एम जी, वो माइनस एम जी फोर्स। समझ गए, इसको भी नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, एमजीएच कहां से आया, नोट करो किसी। और एक बात समझ जाना, एक बात है, मैंने आपको ये जो बॉक्स है ना, ये बिल्कुल स्लो स्लो लेके गई हूँ मैं, जो ये बॉक्स है ना बिल्कुल होले 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 काम कर रहा है। आप याद रखना, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो काम होंगे वो बिल्कुल स्लो चलेंगे, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल ही स्लो काम होगा यहाँ पर। ये काम हुआ है बिल्कुल ही स्लो हुआ है, ऐसे स्लो माने बाई चांस इसको 1 मीटर चलने में 60 साल लग गए, इतना स्लो काम होगा, इतना स्लो। मतलब मैंने बताया ना, दो दो चार को मैंने फेंक दिया, वो भी बिल्कुल स्लो आ रहे हैं, ज्यादा फास्ट नहीं। अगर फास्ट होते तो उसमें वेलोसिटी की वैल्यू होती कुछ, काइनेटिक एनर्जी वैल्यू होती, एक्सेलरेशन आ जाता उसके अंदर, नेट फोर्स आ जाता उसके अंदर, बहुत सारी चीजें आ जाती है। अगर कोई बॉडी भाग के आती है तो ये जो सारी वैल्यू है बिल्कुल स्लो स्लो ही चलेंगे, बिल्कुल स्लो से, हर एक काम बिल्कुल स्लो होगा इस चैप्टर के अंदर। पढ़ाई भी स्लो होगी नहीं, पढ़ाई फास्ट होगी, बस काम स्लो होगा। मतलब अरे चैप्टर में जो चीजें चल रही होंगी वो स्लो होंगी, पर हम तो फास्ट दौड़ेंगे भाई, हमें हमारा तो फास्ट दौड़ने का वक्त है। ये चैप्टर बिल्कुल स्लो चलेगा, हमारा फास्ट दौड़ने का वक्त है, हम इसको जल्दी ही पूरा करते हैं। आई होप हो गया होगा, इतना कितना टाइम लोगे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम इस चैप्टर की ओर दौड़ते हैं, दौड़ते क्यों हैं, दौड़ेंगे ही, चैप्टर की ओर दौड़ना है अब इसमें। हम चैप्टर की ओर दौड़ते हैं कैसे, अब हम इस चैप्टर की ओर चलते हैं और इसमें करते हैं, अब हम करते हैं, मान लो हमारे पास क्या है, दो चार्ज है, हमारे पास क्या है कि कोई एक चार्ज है और ये चार्ज ले दिया प्लस और क्यू ले दिया, और ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, कहीं यूनिवर्स से मैं लेकर आई एक धरती के ऊपर से एक छोटा सा एक मैं चार्ज लेके, एक छोटा सा, मान लो मैंने ऊपर से मान लो मैंने यहाँ से आपके पास आपके घर में से एक चार्ज को लिया और इस चार्ज को यहाँ पर ला के इसके पास लाए, इस चार्ज को इसके पास चल, ये जो चार्ज है इसके पास आए, इसके पास, इसके पास आ, इसके पास आ, इसके पास आ रहा, और यहाँ पर आगे है रखा नहीं मैंने, पास आ रहा, एक ऐसी स्टेज आई कि रेस्ट पर आ गया, ये क्या आ गया, रेस्ट पर आ गया। और जो ये चार्ज है पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, पीछे की तरफ लगाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये प्लस का Q2 का है। ठीक है, ये प्लस, ये पीछे की तरफ फोर्स लगा, पर मैं नहीं, मैं आगे चल भाई, ये पीछे की तरफ फोर्स लगा, नहीं भाई आगे चल, नहीं भाई मुझे जाना नहीं, आगे चल, हाईवे वाला केस है, पीछे जाना नहीं, आगे चल, नहीं तुम ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, मैं आगे की तरफ फोर्स लगा रही, ये पीछे लगा रहा है, मैं आगे की तरफ फोर्स लगा रही हूँ। मैं इसको रोके बैठी हूँ, मैंने इस पर उसके ऊपर फोर्स लगाई, मैं इसको रोके बैठी हूँ, यानी कि मैंने इसको फोर्स दी है, मैं भी कुछ वर्क डन कर रही हूँ, मैंने इसको क्या दिया, मैंने इसको अच्छे वाली फोर्स दी, अच्छे वाली, जी हाँ, मैंने भी इसको क्या दिया, यहाँ पर फोर्स दी है, और ये इनफाइनाइट पर था, यानी कि कोई चार्ज था, Q2 चार्ज था, ये प्लस Q2 चार्ज था, जो कि इस पर था, इनफाइनाइट पर था। और यहाँ पे मैंने एक इसकी जो डिस्टेंस हो गई वो R हो गई, पहले तो कोई डिस्टेंस ही नहीं थी, पहले तो इनफाइनाइट पर पड़ा था बेचारा है, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हो गई कुछ है, अब यहाँ पर आ गया ये प्लस Q2, यहाँ पर आ गया जो रेस्ट पर हो गया, जो रेस्ट, जो रेस्ट पर हो गया। ठीक है, जो क्या हो गया अभी रेस्ट पर,
अब बताओ, अब मुझे यहाँ से बताना है, अब मुझे यहाँ से बताना है कि आप बोल रहे थे कि आपने भी फोर्स लगाया, ये आगे की तरफ फोर्स, आप पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ फोर्स लगा रहा, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो। तो अब मुझे बताओ, आपने फोर्स जो बाहरी आपने फोर्स इस पर कितना लगाया, मुझे वो जानना है आपने इस पर कितना फोर्स लगाया, मुझे वो जानना। अच्छा, आपको ये बताना है कि मैंने कितना काम किया, आपको ये जानना है कि इसके अंदर मैंने कितना काम किया। जी हाँ, मुझे वर्क डन जानना है, मुझे इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्क जानना है जो आपने किया। ठीक, मुझे क्या डाले, मुझे बताओ इसका जो एक्स्ट्रा वर्क डन है, एक्सटर्नल जो वर्क डन है वो बताओ मुझे। ठीक है, वो कैसे निकलता है, वो कैसे निकलेगा, चेंज इन किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर आज तो। देखो क्या बोला मैंने, एक यहाँ से मैंने एक प्लस Q1 चार्ज, Q2 चार्ज है, उसको मैंने उठाकर मैंने मान लिया इसको इसके पास ले, और पिछला सारा भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है, पिछला सब कुछ भूल जाओ, जो करवाया है ठीक है, मतलब याद रखो तो ठीक है, नहीं चल जाएगा। अब मैंने नहीं समझ आया, अब मैंने Q2 चार्ज है उसके पास लेकर गई, ठीक है, ये फिक्स है, ये भाग नहीं सकते, ये इसको पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, पर मैं इसको नहीं जाने दे सकती। क्यों नहीं, क्योंकि भाग जाएगा बड़ी मुश्किल से, मैंने इसको पकड़ के लेके आया, ये पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, मैं इसको आगे की तरफ फोर्स लगा रही हूँ, और ऐसा ऐसा करते करते इसका फोर्स बराबर मेरा फोर्स बराबर, ये रेस्ट पर हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आप मुझे बताओ इस पर आपने कितना एक्सटर्नल फोर्स दिया, आपने इस पर कितना फोर्स लगाया। भाई एक तो इस पर mg लगा रहा है, एक तो mg इस पर फोर्स लगा रहा है, एक इतनी दूर से मैं इसको उठा के लेके आई हूँ, मैंने कुछ यानी कि वर्क डन, यानी कि एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग है, इसमें जो वर्क डन एक्सटर्नली किसके इक्वल होगा, वो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है कि इन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये इसके इक्वल था। अभी ऐसे कैसे आया, इसमें ये क्यों आया, वर्क एक्सटर्नल ऐसा कैसे आ सकता है। वर्क डन एक्सटर्नल कुछ नहीं होता, जो भारी काम हुआ है, यानी कि वर्क डन एक्सटर्नल का मतलब होता है जो भारी काम हुआ, जो मैंने किया, मैंने कुछ काम किया, मैंने क्या काम किया, मैंने इसको एनर्जी दी है, मैंने इसको एनर्जी दी के तो बाहर नहीं जा सकता। वर्क डन एक्सटर्नल ये है कि बाहर का काम क्या हुआ, बाहर का काम ये हुआ है इसको किसी ने बाहर से फोर्स दी है बस, और उसको कोई पकड़ के लेके इसने, किसी ने इसको फोर्स दी है कि भाई तू यहाँ रुक, ये वर्क डन हुआ है। अब ये चेंज काइनेटिक एनर्जी का इक्वल कैसे आया, मुझे ये बता। अरे उसकी ये चेंज पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल क्या है, वो बता। अरे क्योंकि रेस्ट पर है, अरे काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर जीरो हो गई है, ये यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे ना हम, क्योंकि पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या पता जीरो हो, क्या पता जीरो हो, अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसमें कुछ, क्यों, क्योंकि ये रेस्ट पर है, पहले जीरो थी तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली जीरो है। अब इसके अंदर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना उसके इक्वल है, कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो ही लेंगे, ये पहले कितनी थी अब कितनी है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कितना हमने काम किया है। अब बोल रहे काइनेटिक एनर्जी लो, और वो कैसे ले, वो तो जीरो है, वो कैसे ले सकते हो आप। अब इसमें वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन बताओ, एक्सटर्नल वर्क डन बताओ, एक्सटर्नल वर्क डन कितना आएगा, एक्सटर्नल वर्क डन यानी कि फाइनल, फाइनल कितना है, फाइनल तो ये रहा। ठीक है, ये फाइनल है, फाइनल कहाँ, ये तो ये कुछ आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, और ये है इनिशियल जो हम लिखेंगे वो आपके क्वेश्चन में वैलिड होगी, ठीक है, यानी कि हम इस वैल्यू से हम पता कर सकते हैं, यहाँ से यानी क्या हो गया, यहाँ से हम पता कर सकते हैं, यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि ग्रीन ग्रीन हो गया ना, का कलर है मुझे सही, ठीक है, यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर आपने कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, स्टार कर लो इसको, यहाँ से हम पता कर सकते हैं। अब देखो जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये किस वजह से, ये है रोकने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स है इसको रोकने के लिए, पर एक इलेक्ट्रिक जो एक चार्ज है वो हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पर जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या कर रहा है, वो इसको अंदर की तरफ बुला रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो चार्ज को क्या करती है, अंदर की तरफ लेती है, चार्ज को अंदर की, इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ लेती है,
ठीक है। ये हम तो इसको अंदर की तरफ नहीं, वो बाहर की तरफ लेते हैं। जो हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर बाहर की तरफ धकेलती है, जो अपनी तरफ जो चार्ज होता है वो बाहर की तरफ धकेलती है। ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, हर एक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। और ये वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इसको बाहर निकल, और ये बोल रहे हैं हम इसको अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, यानी को इनवर्स हो गई। समझो कि इसको, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, हम इसको अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हो रही है, यानी कि अपोजिट हो गया है। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी कि वो अपोजिट है, अपोजिट है तो माइनस कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा सकते। बढ़ाओगे कैसे, बढ़ाओगे कैसे, क्योंकि जो इसका जो वर्क डन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन कर रही है पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे काम कर रही है, वो उल्टा काम कर रही है, इसी वजह से माइनस लगा देंगे पर वो उल्टा काम कर रही है। उल्टा काम कैसे कर रही है, वो उल्टी तरफ काम कर रही है, क्योंकि भाई हम तो अंदर की तरफ फोर्स लगा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तक खेल रही है, वो तो अपोजिट लगा रही है, वो तो अपोजिट लगा रही है, इसका मतलब वो उल्टा काम कर रही है, उल्टा काम कर रहे हैं, तो वो माइनस है, वो माइनस जाएगा। ये देखिए इस फॉर्मूले से, यानी कि ऐसा केस बन गया, इससे हम अगर क्वेश्चन आपसे एक्सटर्नल पूछा जाए वर्क डन या फिर फील्ड वर्क डन पूछा जाए तो आप सारा निकाल सकते हो। इतने तगड़े वाला केस है ये वाला, और कुछ नहीं करना आपको। ये मैंने बताया क्या क्या, ये इधर ये इलेक्ट्रोपोटेंशियल चल रहा है। इलेक्ट्रोपोटेंशियल कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो उसमें क्या था, 2 पॉइंट अट्रैक्शन का या रिपल्सन। ठीक है, तो वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होती थी वहां पे जीरो नहीं होती थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, यहाँ पे उस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो हमने इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। ठीक है, वहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थे क्योंकि 2 चार अट्रैक्शन और रिपल्सन कर रहे थे, बस यहाँ पर क्या कर रहा है, वही 2 चार्ज क्या कर रहे हैं, वही 2 चार्ज काइनेटिक एनर्जी जीरो और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसलिए हमने इलेक्ट्रोपोटेंशियल लिख दिया। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब 2 चार्ज के बीच में कुछ चीज हो रही है, 2 चार्ज के बीच में कुछ चीज हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकल रही है, तो इस वजह से एक्सटर्नल फोर्स पोटेंशियल इक्वल टू ये आप याद रखना। भाई अब भी कुछ दिक्कत है ना, तो मैं अभी भी दिल खोल के अभी भी बोल रही हूँ कि आप अभी अभी भी कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ दिक्कत है तो। अभी भी अगर आपको कुछ दिक्कत है तो अभी अभी भी आप बता सकते हो, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। ठीक है, नहीं तो इसको नोट कर, नहीं तो इसको नोट कर। अब यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, यहाँ पे ये एग्जाम में आपको ये ऐसे लिख के आनी है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्ज Q1 एंड Q2, यानी कि क्या होती है ये कर, मैं आपको बताती हूँ। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक ऐसी एनर्जी होती है जो 2 चार्ज के बीच में होती है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक Q1 और दूसरी कौन सी Q2 बॉडी है, 2 बॉडी है, उनके बीच में फ्रॉम इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट से कोई, फ्रॉम इनफाइनाइट से कोई बॉडी r डिस्टेंस पर आई है, स्लोली 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 एक बॉडी r डिस्टेंस पर आई है, और उस बॉडी जब वो बॉडी क्या है, स्लोली स्लोली आर डिस्टेंस पर आई है, और उस बॉडी की जो वो बॉडी आई है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ नहीं आई, मान लो हमारे पास क्या है, 2 बॉडी, ठीक है, और एक बॉडी इनफाइनाइट से बिल्कुल स्लोली स्लोली आई है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल होले होले आई है, वो बॉडी आई है और यहाँ पर आके रुक गई, आके रुक गई। जिन दो बीच की जो सेपरेशन है वो आर है, दोनों के जो बीच की सेपरेशन है वो आर है। ठीक है, आकर रुक गई, रेस्ट पर आ गई, और इन दोनों के जो बीच में है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्यों है, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पर है, ये बॉडी भी रेस्ट पर, और जब 2 बॉडी रेस्ट पर होंगी, ठीक है, ये फिक्स्ड है और ये बॉडी आकर रेस्ट पर होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, यहाँ पे दूर से आई है, और वेलोसिटी जीरो होगी, दोनों जीरो होगी, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हाई है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ की बात, यानी कि इसने बोला कि इसने, इसका क्या मतलब है, स्लोली धीरे धीरे लाई, धीरे धीरे लाई, इसका क्या मतलब है, और ये कंडीशन क्या देती है, ये मुझे समझ में आ गया कि 2 चार्ज है Q1 Q2 इनफाइनाइट से लेकर है, जिसके बीच की सेपरेशन आ रहा है यहाँ तक कर लिया। अभी स्लोली स्लोली का मतलब इसने बोला विदाउट चेंज काइनेटिक एनर्जी विदाउट एक्सेलरेशन। देखो जब हम किसी बॉडी को अगर फास्ट लेकर आते, जब हम किसी बॉडी को हम अपनी मर्जी से फास्ट लेकर आते तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाता। क्यों आ जाता, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, कभी स्पीड घटती कभी बढ़ती, तो उनके अंदर एक्सेलरेशन आ जाता। ठीक है, उसके अंदर वेलोसिटी आ जाती, बिल्कुल आ जाती, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती, बिल्कुल आ जाती, सब कुछ आ जाता उसके अंदर है, उसके अंदर नेट फोर्स आ जाता, सब कुछ आ जाता अगर हम उसके तेजी से लेकर आते तो। अब क्या हो गया, इसने बोला कि स्लोली 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 क्या हो, बिल्कुल, इसका मतलब है
उस चार्ज के पास इतना धीरे धीरे लेकर आए हैं, इतना धीरे धीरे लेकर आए हैं, ना तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, ना उसके अंदर वेलोसिटी होगी, ना उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, ना उसके अंदर नेट फोर्स होगा, उसके अंदर सब जीरो होगा, सब कुछ जीरो होगा, सब कुछ जीरो होगा। उसके अंदर इतनी स्लो लेकर आए हैं, कैसे, इतनी स्लो। दिख भी नहीं रहा, दिख भी नहीं रहा हमको, तो इतनी स्लो लेकर आए हैं, ठीक है, दिख भी नहीं, इतनी स्लो। अगर हम फास्ट ले आते तो उसमें बोलते उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती, पर हमें कंडीशन ये दी गई है विदाउट चेंज, ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होनी चाहिए, ना उसका एक्सेलरेशन चेंज होना चाहिए। अगर वो चेंज ही नहीं हो तो हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो हमें स्लो स्लो लेके आना पड़ेगा। है स्लोली स्लोली का मतलब होता है, उसका मतलब अगर कहीं पर आ जाए तो उसके अंदर ना तो कोई भी कुछ नहीं है, सब कुछ जीरो है, उस पर कुछ भी लागू नहीं। वो बॉडी आप समझो, वो बॉडी अप्रोक्सीमेटली रेस्ट पर है, ये समझा है। रेस्ट पर हो तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक सब कुछ जीरो होता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, वेलोसिटी सब कुछ जीरो होता है, तो अप्रोक्सीमेटली ये समझो वो बॉडी रेस्ट पर है। अगर कोई बॉडी धीरे धीरे ले इनफाइनाइट से निकला है, तो इनकी इसने बोला है यही हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि जब आपके पास दो चार्ज हैं, जब आपके पास दो चार्ज है और वो इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पर आई है, तो इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी है, के क्यू वन क्यू टू बाय में आर। आप नीचे लिख सकते हो, नोट डाल के आप लिख सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी भाषा में, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है व्हेन Q1 एंड Q2 सेपरेट। वही बात होगी भाई, इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में तो ऊपर लिखी हुई है ना, इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में तो लिखी हुई है, हम अपनी भाषा में लिखते हैं। लिखो लिखो अपनी भाषा में। जब आपके पास जब आपके पास दो चार्ज है, जब आपके पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, जब आपके पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस की दूरी पर, आर डिस्टेंस की दूरी पर, तो उनके पेट में, तो उनके पेट में या उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी। उनके बीच में, या लिख सकते हो उनके बीच में के क्यू वन क्यू, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है हमारी यू, यू से डिनोट की जाती है पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है हमारी के क्यू वन क्यू टू बाय में आर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इनके बीच में कितनी एनर्जी है, के क्यू वन क्यू टू है, आर एनर्जी है। अब ऐसा भी लिख सकते हो, अब ऐसा लिखो, दो डिस्टेंस है, यानी कि ऐसे लिखते थे हम, ऐसा लिखते थे फोर्स वाले में, बिल्कुल ऐसा ही केस है, हम ऐसे लिखते थे, दो चार्ज हमारे पास बॉडी है, ठीक है, ये प्लस का क्यू वन है, ये प्लस का क्यू टू है, ये मान लो फिक्स्ड है, तो इसने इस पर कितना फोर्स लगाया भाई, इसने इस पर एफ फोर्स लगाया, एफ यानी कि कितना, के क्यू वन क्यू टू भाई में आर फोर्स लगाया। वही समझ लो इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच में इतनी पोटेंशियल है, वही वाला केस है। अब मुझे बताओ ये आया कहाँ से, मतलब अब मुझे बताओ ये आया कहाँ से, भाई उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अब याद कर सकते हो, देखो अब याद कर सकते हो वैसे तो, चलो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। देखो ये प्लस का है, ठीक है, ये भी प्लस का है, पर ये रेस्ट पर है, ये क्या है, रेस्ट पर है, और ये फिक्स्ड है, ये रेस्ट पर है, ये वो वैसे वो फिक्स्ड है, यानी कि फोर्स लगा रही है, यानी कि ये उस पर फोर्स लगा रहा है, हरी तरफ भी कुछ फोर्स आ रहा है, दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, इस वजह से बॉडी रेस्ट पर होगी, रेस्ट पर आ गई ये बॉडी, ठीक है, और ये भी उस पर फोर्स लगा रहा है, यानी कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स है, वो जो फोर्स है वो किसके ऊपर है, मतलब यहाँ पे कुछ वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, ये समझ पाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, यहाँ पे कुछ वर्क डन हो रहा है, किसके बीच में, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है जी हाँ, फोर्स कितनी लग रही है, के क्यू वन क्यू टू बाय में आर स्केयर आता है ना फोर्स में, आर स्केयर। हाँ ठीक है, ठीक है, कितना आता है, के क्यू वन क्यू टू बाय में आर का स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये, इसको इंटीग्रेट कर दो, आप ऐसा समझ लो, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, इसमें डी आर लिख दिया, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट यानी कि ये इससे कैंसिल हो गई, ये भी इंटीग्रेट है दोनों, तो वही है जो हमारा जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आया, वो के क्यू वन क्यू टू बाय आर की।
जो यहाँ पर जो काम हुआ है वो इतना काम हुआ है, इस वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी आ गई। आप ऐसा समझ क्या सकते हो, ऐसा ही है, ठीक है। वैसे आएगा नहीं कहीं पर, तो इसका मतलब अगर आपके पास दो चार्ज दे दिया, लिख लिया, लिख रहे हो यार, बस ये लिखो, ज्यादा नहीं। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोटेड होती है के Q1 Q2 बाय में आर उस पर फोर्स होता है, बस ऐसा लिखो, ज्यादा हो गया, हो गया। हम्म, एरेज करूँ, ठीक है। वही भाई, मैंने कल की वीडियो में थोड़ा बहुत करवा दिया, ये तो वैसे मैंने करवा दिया था, करवाने की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी बच्चों के कमेंट आते समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, इस वजह से मुझे दोबारा बताना पड़ा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछू, अब मेरे पास पूछू कि यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस का Q1 चार्ज है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर का प्लस का Q2 चार्ज है। अब मुझे बताओ इनके बीच में इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, वो क्या है, KQ1 Q2 बाय में। ठीक है, अगर यहाँ पे कितना है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर प्लस का Q1 ये फिक्स्ड है, यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर फिक्स्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना, यहाँ पर माइनस का Q2 चार्ज है। अब मुझे बताओ इसके बीच में कितनी है, ये अब पोटेंशियल एनर्जी के Q1 माइनस का Q2 डिवाइड बाय में। अब यहाँ पे एक नोट डाल के लाइन लिखो, नोट डाल के, क्यों, कैसे, कैसे नोट डाल के नोट डाल के लाइन लिखो, जब हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो विद साइन करेंगे। क्या दिमाग, यानी कि जब भी हम Q1 और Q2 की जो वैल्यू पुट करेंगे तो उसके साइन होगा, जो उसके साइन के साथ ही हम वैल्यू पुट करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना साइन के हम नहीं पुट कर सकते। अरे फोर्स में क्या था, फोर्स में तो भाई उसकी डायरेक्शन हम अपोजिट बता देते थे, ठीक है, यहाँ पर उल्टा नहीं होगा, पोटेंशियल बताते वक्त आपने क्या करना होगा, उसकी साइन को भी दिखाना होगा। अब कल की बात आ जाते हैं, भाई कुछ तो देखा होगा आपने, उसमें एक मैंने क्वेश्चन दिया था भाई, ऐसा थोड़ा ना बिल्कुल भी कुछ नहीं किया आपने, वो कुछ तो किया होगा, देख लेना, ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं करवाए जाते हैं, सारे नहीं करवाए जाते। वहां से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन दिया, आज करवाऊं, चलो उससे पहले एक और करवा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, आज एक और बार। भाई यहाँ पर मैंने क्या दिया, प्लस का Q1 चार्ज है, प्लस का Q2 चार्ज है, प्लस का Q3 चार्ज है। अब मुझे इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ, मुझे पोटेंशियल एनर्जी बताओ इसका। आपको ध्यान रखना है, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दो पॉइंट चार्ज के बीच में निकलेगी, यहाँ तो तीन है, इसका मतलब पहले आप इनका निकालोगे, फिर आप इनका निकालोगे, है ऐसे ऐसे निकालोगे, फिर आप इनका निकालोगे, और फिर बस ये इनका ऐसे निकलेंगे। ठीक है, ऐसे निकलेंगे। बताओ, अब पहले बताओ किसका निकालोगे, पहले भाई देखो, पहले हम के Q1 Q2 डिवाइड बाय में आर, दो का निकला, प्लस में के Q2 Q3 डिवाइड बाय में आर, प्लस में के Q3 Q1 डिवाइड बाय में आर, ऐसे निकला, कितने निकले, तीन। अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं, शॉर्ट ट्रिक ऐसे आप याद करो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने चैप्टर किया था, वही कल वाली बात है। एक टर्म, ठीक है, सी कितनी है सारी, कितनी है, तीन, सॉरी, कितनी है सारी टर्म, तीन टर्म है, ठीक है, और हमें चार्ज कितना, दो के बीच में बताना है, टू, तो कितना है, कितना है, थ्री आ गया, थ्री आ गया, वही हमारी टर्म आ गई, वही तीन टर्म आ गई। बड़ी इक्वेशन में बहुत सारे चार्ज देकर हम नहीं निकाल पाते, तो हम ऐसे बता देंगे, बस अब आप बात नहीं, वही क्वेश्चन बताओ मुझे, है ये तो मैंने वैसे आपके लिए हिंट के लिए बताया था, और मुझे वो क्वेश्चन करके दिखाओ, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बातचीत है, वही कल वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, है कल वाला क्वेश्चन करके दो, उसमें क्या था, ऐसे चांस थे ना, एक मिनट रुक जाओ बस, दूर बात करना ना, वही क्वेश्चन करना। मैं सबसे पहले मैं देखती हूँ कौन बच्चा होमवर्क करके आता है, कौन नहीं। सब अपना अपना आंसर कमेंट में बताओ, है? अपना अपना आंसर बताओ, सब सब बताओ। मैं क्यों बताऊं, भाई कौन है ये, कौन बच्चा है ये, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं, क्या मतलब, मैं क्यों बताऊं का मतलब क्या है। ठीक है, वैसे तो वो चल जाएगा, मैं थोड़ी ना कुछ करना है इसका, ठीक है, वैसे हमारे लिए तो थोड़ा सा इधर बना दो ना,
बस ठीक है ठीक है। अब मैंने उस बॉक्स में क्या किया था, मैंने ये सारे क्यू चार्ज थे, यहाँ पर क्यू था, यहाँ पर सारे में क्यू चार्ज थे, सारे में क्यू चार्ज थे। आगे ना, अब मुझे इसका पोटेंशियल फाइंड करके बताना था, ये क्वेश्चन था भाई, छोटा सा हमारी जान निकल गई इसको करने में। छोटा सा कैसे, देखो मैंने आपको बोला था हर एक चार्ज 2 पॉइंट के बीच में निकलेगा। अब हम शॉर्टकट करते हैं, पहले तो एक शॉर्टकट से देख लेते हैं। शॉर्टकट में क्या था, मैंने बताया था आपको सारे चार्ज गिनो, सारे चार्ज कितने हैं, 8 चार्ज है, 8 चार्ज, तो 8 चार्ज है। सी कितने चार्ज का चाहिए, 2, 2 हमेशा नीचे 2 आएगा 8 से, तो कितना आया भाई ये 28 आ, यानी कि सारी ट्रम्प 28 निकली। यानी कि हम 28 बार लिखेंगे, नहीं 28 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो से लंबा पड़ जाएगा, थोड़ा शॉर्ट। ठीक है, देखो कैसे कैसे निकलेंगे, देखो एक एक तो इन दोनों का निकलेगा, एक, ठीक है, 2, 3, 4, 4 हो गए, ठीक। ऐसे ही ऊपर 1, 2, 3, 4, 4 हो गए, यानी कि 8 हो गए है। अब इन दोनों का, अब इन दोनों का, अब इन दोनों का, अब इन दोनों का है, कितने हो जाएंगे भाई ये तो, ठीक है, यानी कि या अब यहाँ पे हो जाएंगे, अभी इसका ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कितने हो गए भाई ये, ओ भाई क्या बन गया ये, कितने हो गए भाई, 4 तो नीचे, इन दोनों के, इन दोनों के, इन दोनों के, इन दोनों के 4 नीचे, ठीक है, 4 साइडों में कितने हो गए 8, ठीक है, और 4 ऊपर कितने हो गए 12, यानी कि जो हमारा यहाँ से जो के Q1 जो सारा जो के स्क्वायर आया डिवाइड बाय आर इंटू में 12, यानी कि 12 12 आया, 12 12 टाइम आया, यानी कि 4 नीचे 4 ऊपर और 4 फिर ऊपर, यानी कि 12 आया, ठीक है ठीक है। अब देखो और कितना आ रहा है, अब देखो अब ये ऐसे है, अब ये इसका और इसका आएगा, अब ये ऐसे आएगा, बना दो, अब ये ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे कितने केस है, एक केस ऐसे, हर एक के 2 केस है, अरे एक केस ऐसे, 2 केस, समझे, देखो हमारे पास ये बॉक्स, मेरे पास ये बॉक्स है, दूसरा बॉक्स, चलो देखते हैं लेके आते हैं, ठीक है, अब ये ऐसा बॉक्स है, ठीक है, सबसे पहले हमने इन ऐसे निकाला, इन दो का चार्ज, इन दो का चार्ज, इन दो का, इन दो का, कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है, फिर 4 हो गए, फिर मैंने इन दो का, फिर मैंने इन दो का, कितने हो गए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सारे कोने निकल गए, ठीक है, सारे कितने वो हमने लिख लिए 12। अब देखो अब किसका निकालोगे, अब इन दोनों का निकालो, इन दोनों का थोड़ा अलग निकलेगा, इसमें नहीं, क्योंकि जो इनके जो, देखो जो इन ऐसे है, जो इनके जो बीच के जो डिस्टेंस है, इनके जो बीच का डिस्टेंस थी वो तो r थी, पर इनके जो इसके, ठीक है, जो जो इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, जो इसके, देखो यहाँ तक तो हमारी लेंथ थी वो हमने आर ली थी, ठीक है, पर लेकिन जो इसके और उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी थी, तो ये हमारी एल आर आर हो जाएगी, r/√2, r/√2 हो जाएगी, जो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कितने हैं, देखो एक केस ऐसा बना, फिर एक केस ऐसा 2, ठीक है, फिर 3, ऐसे 4, ठीक है, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 8 हो गए, फिर ऊपर वाले में 9, 10, ठीक है, फिर नीचे 11, 12, 12 केस ऐसे हो गए, समझ तो पा रहे होगा, नहीं समझ पाए, नहीं समझ, देखो 2, 1, 2, 3, 4, 4 ये वाले थे, यानी कि 2 2 के, फिर ये वाले, फिर ये वाले, कि पूरे 12 हो गए थे, फिर हमें वो वाले चुनने हैं जिनकी क्या हो L/√2 भी तो केस है, इन दोनों के भी तो बनेंगे, ऐसे इन दोनों के भी तो बनेंगे, तो 1 2, हर एक कोनों में 2 2 है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, ऊपर 2 नीचे 2, तो 2 2 कितने हो गए, कितने हैं 6 है, तो कितने हो गए हमारे 12 हो गए, कितने हो गए प्लस में 12 हो गए, के Q1 Q2 भाई में R इंटू में 12, ठीक है 12 हो गए। अब बताओ, अब ओ सॉरी आर नहीं, R√2, R√2, ठीक है, अब बताओ और कितना होगा भाई, ये थोड़ा अब बड़ा वाला केस लेते, बड़ा वाला, अब ये वाला इसके साथ भी तो करेगा, ये वाला इसके साथ भी तो करेगा, समझ पा रहे हो, ये वाला इसके साथ भी तो करेगा, मतलब ये वाला चार्ज इसके साथ भी तो होगा, ये वाला एक इसके साथ करेगा, दूर दूर हो गया, और इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि दूर हो गया बहुत, इनके जो बीच का डिस्टेंस होगा, देखो पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक कर रहे थे, ठीक है, अब हम दूर ले गए, अब यहाँ तक यहाँ तक, यानी कि इसे आप समझ सकते हो, यहाँ से आप समझ सकते हो, यहाँ से आप समझ सकते हो कैसे, यहाँ से आप समझ सकते हो इसका और इसका केस, एक केस, ठीक है, फिर इसका और उसका केस दूसरे वाले का 2 केस,
ठीक है, फिर इसका और इसका 3 केस, फिर उस चौथे वाले का इसके साथ केस, यानी कि 4 केस बन रहे हैं यहाँ से दूर दूर के। कितने बन रहे हैं? 4 केस बन रहे हैं, यानी कि प्लस में के क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय में रूट थ्री इंटू में 4, रूट 3 इंटू में 4। अब कितना बना, देखो अब कितना बना, देखो 12 के क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय में आर प्लस में के 12 के क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय में रूट 2 और प्लस में ये कितना हो गया 4 के क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय में रूट 3 आ गया। कितना हो गया? 12 × 24 और 24 और 4 28। वही टर्म ऐसे पूरी 28 टर्म आई है। ठीक है, ऐसे ऐसे निकल रहा है, क्या बन गया ये है, ऐसे ही क्वेश्चन निकल रहा था भाई, समझ गए होगे। अब आप इसे नोट करोगे या हो गया है? हो गया था, ठीक है, जिसका हो गया तो वो कर सकते हो, नहीं हुआ तो वो रहने दो। अब थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने कर लिया, ठीक, थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, नहीं वही ठीक है। अब एक क्वेश्चन है भाई आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, बाई चांस मेरे पास क्या है, चार, मेरे पास क्या है, चार, मेरे पास क्या है, एक यहाँ पर मेरे पास चार है, देख मेरे आपको, ठीक है। यहाँ पर बाई चांस मेरे पास चार है, यहाँ पर मेरे पास Q1 है, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास कितना Q2 चार्ज है, और यहाँ पर मेरे पास प्लस Q3 चार्ज, ठीक है। मेरे पास इतने चार्ज। अब ये चार्ज क्या कर रहे हैं आपस में, ये चार्ज रिपेल करेंगे, वो चार्ज रिपेल करेंगे, ये आपस में चार्ज रिपेल करेंगे, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। खुद सोचो, जनरली सोचो, अगर मैंने पॉजिटिव रख दिए तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल कर रहा होगा, वो भी चार्ज आपस में रिपेल कर रहा होगा, ये भी चार्ज आपस में रिपेल कर रहे होंगे। पर मुझे रिपेल नहीं होने देनी, क्यों नहीं, मेरी मर्जी, मेरे पास इतना फोर्स है, मेरे पास इतना बल है कि मैं इनको दूर नहीं जाने दूं, मैं इनको पकड़ के बिठा के एक एक कोण में इतनी डिस्टेंस पर रख दूं, ठीक है। और आप मुझे बताओ कि मैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एल है, इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो एल है, एक बार मान ली एल है इनके बीच की डिस्टेंस। अब क्या करूं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एल है। अब मुझे ये बताओ कि मुझे कितना वर्क डन करना, मुझे कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा कि इसकी जो डिस्टेंस है वो 2L हो, जो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाए, वो 2L हो जाए, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है सभी के बीच तो वो 2L हो जाए, यानी कि मुझे ये पकड़ के थोड़ा सा इतनी दूर लेके आने तो इनके बीच में जो डिस्टेंस वो 2L हो जाए, ठीक है। ज्यादा नहीं फोर्स ना, मैं यानी कि मैं कितना एक्स्ट्रा वर्क डन लगाना होगा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L हो जाए, ये बता। सिंपल क्या है, हमें 2 मिनट पहले हमने एक इक्वेशन निकाली थी, हमने एक इक्वेशन निकाली की थी, जो वर्क डन है, जो वर्क डन एक्स्ट्रा है वो किसके इक्वल है, वो डेल यू के इक्वल है, और वो किसके इक्वल थी, वो जो वर्क डन था वो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब बताओ अब इसमें क्या किया है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला लगा दिया, इसका मतलब इसने बोला कि जो वर्क डन एक्सटर्नल है वो किसके इक्वल होगा। हमने 2 मिनट पहले इक्वेशन की ये इक्वेशन की, और मैंने बोला था ये इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने दिल और दिमाग दोनों में बिठाओ, दिल और दिमाग दोनों में बिठाओ, ठीक है। यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स हो इसके इक्वल होगा। अब बताओ क्या होगा, अब जो यहाँ पर डेल यू है, यानी कि इसका मतलब जो यहाँ पर जो जो डेल यू है उसका क्या मतलब है, डेल यू का मतलब है कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। और उससे हमारा क्या निकलेगा, उससे हमारा जो वर्क डन है वो एक्सटर्नल वर्क डन निकल जाए, उससे यहाँ पे यू फाइनल ये फाइनल ये इनिशियल है, ठीक है, और ये हमारा फाइनल आया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालो, फाइनल निकालो, यहाँ से जो यू फाइनल क्या हो, यहाँ से जो यू फाइनल क्या हो, बताओ क्या होगा, यू फाइनल होगा, देखो यहाँ पर क्या चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर क्यू, ये प्लस क्यू वाले सारे क्यू ही मान लो पहले, तो आप कंफ्यूज हो जाओ वैसे तो, ठीक है। ये यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, और यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर हर जगह कितना कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। बताओ मुझे कितना फोर्स आया, यहाँ पर कितना आया, देखा 1 2 3, 1 2 3, तो कितना आया भाई यहाँ पे, आया मेरा, यानी कि K3 आया, के क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, 2L, ये आया है,
यही तो आएगा। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, इसमें क्या आया, इसमें आया, ठीक है, हमारा जो फाइनल आया है, जो फाइनल आया है वो कितना है, वो आया है 3 k क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय में 12 माइनस में जो इनिशियल है वो कितना है, वो आया है 3 k क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय में एल। ये आया है। ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्क डन एक्सटर्नल। ये हमारा क्या है, वर्क डन एक्सटर्नल। अब कितना, ये 12 है, ये 12 है, ये एल है, तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो कितना है, वो आएगा 3 k का स्क्वायर डिवाइड बाय में एल। ये वाला हमारा ऑब्वियसली राइट आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए, ये वाला जो ऑब्वियसली हमारा इसका राइट आंसर आएगा। नोट करो, इसे नोट कर सकते हो, जल्दी करो, फास्ट। और ये काम स्लो हो रहा है, ये जो काम हो रहा है सारा स्लो होगा, ये काम सारा स्लो हो रहा है, तभी यहाँ पर काइनेटिक चेंजिंग चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, नहीं तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन, पता नहीं क्या क्या आता। तभी ये हर एक चीज स्लो में हो रही है। ये चीज जो यहाँ पे एल है, तो ये जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो वो बिल्कुल स्लो फ्लो होगी, फास्ट नहीं हो, बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर आर था और हम इसको नीचे लेके आएंगे तो बिल्कुल स्लो स्लो, बिल्कुल स्लो। ठीक है, जल्दी रियलाइज करो। ठीक है, समझ गए, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। ये था हमारा एक्सटर्नल वर्क। अब देखते हैं, अब देखेंगे। अब देखो, बाई चांस है मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, कोई बॉडी। ठीक है, मेरे पास ये देखो कोई बॉडी है, उसको मुझे एच हाइट पर लेके जाना है, उसको मुझे हाइट पर लेके जाना है, मतलब उसको मुझे ऊपर लेके जाना है, इस बॉडी को मुझे ऊपर लेके जाना है। ऊपर जाके ये बॉडी आ गई रेस्ट, रेस्ट पर आ गई। नीचे क्या है, नीचे है इस पे एच। तो मैंने बताया था वही पोटेंशियल एनर्जी कितना लगेगा, वो लगेगा प्लस एम जी, प्लस एम जी लगेगा। अगर वो वही पोटेंशियल जो ग्रेविटेशन में होता तो माइनस एम जी लगता, उस पर कितना लगता, माइनस एम जी लगता। यानी कि जो फाइनल क्या होगा, यूजे माइनस ग्रेविटेशन। अब मुझे लगता है वही वर्क डन वाली थ्योरम बताओ। अब मुझे वही वही वर्क डन वाली थ्योरम है। वर्क डन वाली थ्योरम कौन सी, अरे वही वर्क पावर एनर्जी थ्योरम है। इस पर कौन कौन से, इस पर ग्रेविटेशनल लग रहा है, जी हाँ, इस पर क्या लग रहा है, इस पर ग्रेविटेशनल लग रहा है, और क्या लग रहा है, इस पर एक्सटर्नल लग रहा है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। वो किसके इक्वल है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। पर इसमें क्या हो, इसमें तो हो ही नहीं रहा कुछ, इसमें तो सब काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो पूरी रेस्ट पर, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, एक्सटर्नल बाहर कुछ फोर्स लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। वो भी क्या है, वो वो भी क्या है, जीरो है। ग्रेविटेशनल क्या है, जीरो है, प्लस में जीरो, यानी कि ऑब्वियसली जीरो इक्वल टू जीरो। अरे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल स्लो लेकर गए हम तो ऊपर है, बिल्कुल स्लो स्लो स्लो, बिल्कुल स्लो लेकर गए हम, स्लोली स्लोली, बोले बोले ये ऊपर गया है, स्लोली स्लोली ये ऊपर है गया है, तो कुछ लगेगा नहीं है कि जीरो, जीरो। अगर मैं बोलते स्लो स्लो नहीं, बिल्कुल ही वेलोसिटी के ऊपर से गया, बिल्कुल ही आगे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, बिल्कुल ही आगे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, तो इसमें कुछ फिर किसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, फिर इसकी क्या हो जाएगी, फिर इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, माइनस में इसका जीरो आ जाएगा, इसी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, प्लस पे इसमें एम जी एच भी लग रहा है। ठीक है, और इसको थीटा, तो यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, प्लस में यहाँ पर आ गया डब्ल्यू में एक्सटर्नल, माइनस एम जी आएगा, क्योंकि नीचे ऊपर की तरफ पोटेंशियल था प्लस एम जी, पोटेंशियल ग्रेविटी हमेशा नीचे होती है, देखो इधर बोला मैंने ग्रेविटी। ठीक है, तो यानी कि जो डब्ल्यू जो एक्सटर्नल वो क्या लगा, 1/2 एम वी स्क्र लगा, प्लस में एम जी। समझ गए बात को, अरे ये वो कंडीशन है, ये जब जीरो कब आएगा, जीरो कब आएगा, तब ये रेस्ट पर हो, जब ये रेस्ट पर हो। ठीक है, और एक्सटर्नली ये वाली ये एनर्जी कब आएगी, जब ये ऊपर भी वेलोसिटी में हो, ये ऊपर भी वेलोसिटी में हो। अगर ये बॉडी ऊपर वाली रेस्ट पर होती तो क्या होता, तो सब कुछ जीरो हो जाता, क्योंकि हम स्लो स्लो लेकर जा रहे हैं, तो वाली ऊपर वाली क्या वेलोसिटी पूरी भाग रही है। ठीक है, यानी कहीं पर भी कोई स्लो स्लो नहीं है, बिल्कुल भाग रही, स्लो स्लो नहीं है, तो जो एक्सटर्नल है वो ये वाला है, स्लो स्लो नहीं है, स्लो स्लो नहीं है। अब ये बॉडी बिल्कुल भाग रही है ऊपर की तरफ, तेजी से मूव करे, तो इसमें इतना लगता है। समझ गए, इसकी एनर्जी फिर ही आ जाएगी। दोनों अलग अलग केस है, अलग अलग। पहले तो एक बार रेस्ट पर लिखो, दो अलग अलग ना, एक बार रेस्ट पर लिखना इसको। ठीक है, रेस्ट पर में क्या होगा, दोनों इसे यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, ये भी केस जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे वाले में लिखना, आप ऊपर की वेलोसिटी ऊपर जा रहे हैं, स्लो स्लो बिल्कुल भी नहीं, फिर आप माइनस एम जी एक्सटर्नल, फिर ये सारी चीजें इतना लिख सकते हो। जल्दी करो, जल्दी, फास्ट फास्ट, जल्दी फास्ट।
ठीक है, मान लो मैंने मतलब कोई भी ऐसे ही है, इसमें क्या है, इसमें मैंने कोई ये बॉडी है यहाँ से उठाई और इसको ऊपर रख दिया, इस बॉडी को मैंने ऊपर रख दिया, तो वो कितना होता है, वो mgh होगा, उसकी जो पोटेंशियल होगी वो mgh होगी। इस बॉडी को मैंने उठाकर ऊपर रख दिया तो इसकी जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, mgh होगी। इतना इतना पता चल गया, ठीक है। पोटेंशियल कितनी होगी इसकी, mgh होगी। बताया है मैंने आपको, जो वर्क डन है, जो एक्सटर्नल जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो जो एक्सटर्नल जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। और ये पर जो माइनस जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। और ये क्या है, और ये दोनों ये कब ये जो कंडीशन है कब फॉलो करेगी, ये कंडीशन सब फॉलो करोगी स्लोली स्लोली में, ये कंडीशन फॉलो होगी जब क्या होगा, आपको बता रखा होगी कि दो चार्ज हमें स्लोली स्लोली मूव करवा रहे हैं तब ये कंडीशन फॉलो होगी। ये कोई वगैरह वगैरह चीज नहीं है, ये मत समझ नहीं तो हम टाइम पास कर रहे हैं। ये ही चैप्टर की वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, स्लो स्लो काम होगा ये चीज के, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इसके लिए, इसको भी लो। देखो एक बार क्या आता था, यही एग्जाम में आया था, यही जे एडवांस के क्वेश्चन में आया था, ठीक है। उसमें क्या था, क्वेश्चन में जे एडवांस क्वेश्चन में क्या दे रहे थे, स्लोली स्लोली नहीं दिया था, तो बच्चों ने कुछ बच्चों ने मान लिया अपने पास से, कुछ बच्चों ने नहीं माना। तो आपको क्या करना है, वेरी मतलब सही तरीके का है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, नोट डाल के लाइन लिखो, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए जे मेंस में, जे एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमें स्लोली स्लोली दे रखा है या फिर नहीं दे रखा, तो उस केस में हम पहले तो ऑप्शन चेक, फर्स्ट केस तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे ऑप्शन कौन से हैं, उसके बेस अगर दोनों ऑप्शन हुए तो तो हम उसको स्लोली स्लोली नहीं मानेंगे। अगर हम पहले तो ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन में मिल गया तो ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं मिला तो क्या होगा, तो हम उसको अपनी तरफ से स्लोली स्लोली नहीं मानेंगे, है तो करेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। एडवांस का ये रूल है, रूल इज रूल, सबके लिए कंपलसरी होता है, आप अलग नहीं चलोगे, स्लोली स्लोली है तो करो, नहीं तो नहीं है। अभी तो हमने किया, स्लोली केस था तो कितना आया था, mg वो 0 आया था, अगर स्लोली स्लोली नहीं था तो कितना आया, 1/2 m स्क्वायर प्लस mgh आई थी, आया था कि नहीं। अब वही वाले केस नहीं, जल्दी करो, हो गए तो हो गया होगा, इरेज कर दो, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एक सर्कल, बहुत अच्छा बोला वाला, बोला, ठीक है, सर्कल है। अब इसने क्या बोल दिया, यहाँ से और यहाँ पर क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज यहाँ, क्यू चार्ज यहाँ, क्यू यहाँ चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एल डिस्टेंस है, एल, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहां से यहां जाते वक्त कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, यहाँ ऐसे जा, इसको बढ़ाते हुए यहाँ पर कितना एक्सटर्नल वर्क हमें करना पड़ेगा, जो इसकी जो लेंथ है वो 12, जो 12, बताओ भाई इसमें क्या है, वही वाला केस लगा दो। कौन सा केस, अरे वही, आपने तो हमें एक ही चीज बताया क्या, आपने तो मुझे एक ही चीज बताया क्या, कि जो वर्क डन है, जो एक्सटर्नल है, वो वर्क डन एक्सटर्नल किसके इक्वल होता है, वो हमारा इसके इक्वल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें मुझे एक्सटर्नल वर्क डन नहीं चाहिए, मुझे इसमें बताओ, उसमें इसमें मुझे बताओ वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया मुझे बता। और इसमें क्या है, इसमें तो कौन सी बड़ी बात, हमें एक्सटर्नली तो निकालना है, उसमें फिर माइनस पुट कर दो, क्योंकि जब वर्क डन एक्सटर्नल, या ये बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, ये नहीं देखते, बस उसने वर्क डन देखा। आपको ये गलती नहीं करनी है, प्लीज वादा करो, प्रॉमिस करो, आपको गलती नहीं करनी है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे देखते ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर उसके अंदर एक्सटर्नल पूछा गया है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया तो उसमें माइनस लगेगा, अगर वहां पे एक्सटर्नल पूछा गया तो एक्सटर्नल यानी कि पॉजिटिव, यानी कि उसके बाहर माइनस होता है ये, ठीक है। अब मुझे बताओ, ठीक है, एक्सटर्नल है, यहाँ पे वही है फाइनल, फाइनल माइनस में इनिशियल, ठीक है। फाइनल कितना है, फाइनल कितना भाई, फाइनल कितना, 4k क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय में 12, ठीक है। माइनस में इनिशियल कितना है, 4k क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय में l, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है, कितना बचा 4 4,
तो 4k क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय में एल बचा। ये आया इसका वर्क डन एक्सटर्नल। पर हमें तो वर्क डन एक्सटर्नल चाहिए नहीं, आपको हमें क्या चाहिए, हमें भाई क्या चाहिए, हमें तो वर्क डन फील्ड चाहिए। तो इसके बाहर क्या क्या हमें क्या करना है, इसके बाहर माइनस लगा दो बस। ये हमारा कितना वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, माइनस लगाते हैं वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। समझ रहे हो बात को, माइनस लगाते इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इसको भी नोट करो जल्दी। मतलब ये केस पता है क्या है, ऐसा है आपको मान लो एक बिल्डिंग, इसके मतलब ये सारा अभी समझ नहीं इसका मतलब पता सारा केस क्या है। मान लो हमारा मेरे को 3 फ्लोर बनाने हैं। मेरे को क्या है, मेरे को 3 फ्लोर बनाने हैं और इन 3 फ्लोरों को बनाने के लिए मेरे पास मुझे चाहिए 3 लाख रुपए। 3 लाख, मुझे चाहिए 3 लाख रुपए, 30 लाख, 30 लाख रुपए चाहिए। मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। इसी को मान लो मुझे 5 फ्लोर बनाने हैं, मान लो मुझे 5 फ्लोर बनाने हैं, मान लो मुझे 5 फ्लोर बनाने हैं, तो मुझे कितने 5 लाख चाहिए, ओ सॉरी 50 लाख चाहिए। तो मुझे 50 लाख चाहिए। अगर तीन तीन फ्लोर तो 30 लाख। तो मुझे ये बताओ, मान लो मुझे इसके ऊपर मैंने 2 और फ्लोर बना, तो कितना और पैसा लगेगा। तो क्या करो, 50 माइनस 30 कर दो, कितना आ गया आपको 20 लाख रुपए और चाहिएगा। वही इसमें केस बात है, वही केस बात है। आपको उन दोनों इनिशियल फाइनल माइनस करके आप और कितनी पोटेंशियल चाहिए वो उसमें से माइनस। समझ गए, ठीक है। अब एक केस और है, एक केस और मान लो एक क्वेश्चन, ये सब कोई क्वेश्चन है। तगड़े वाला, तगड़े वाला बेटा, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोई ए है, ए कोई चार्ज दे दिया और यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी हमारा प्लस का क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस का क्यू चार्ज है। ठीक है, जिनकी पोजीशन है वो एल है। थोड़ी देर के बाद हमने क्या किया, जो इस ए को ना नेक्स्ट वाले में इसको मैंने उठाकर जो वर्क डन जो एक्सटर्नल हमने किया, इसको जो उठाकर इस वाले केस को, ठीक है, इसको मैंने उठाकर इसको यहाँ नीचे की तरफ लिख, इसको मैंने यहाँ लिख, ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या होगा, अब ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। अब मुझे बताओ क्या, ठीक है, अब मुझे उस इसमें भी क्यू चार्ज है, वही वाला क्यू वाला। ठीक है, तो मैंने इसको उठाकर यहाँ नीचे तरफ लिख दिया। अब मुझे बताओ वर्क डन एक्सटर्नल कितना होगा, कितना होगा, कितना क्या होगा, वही वर्क डन एक्सटर्नल, वही वर्क डन एक्सटर्नल कितना होगा, वही डेल यू फाइनल माइनस में इनिशियल। फाइनल कितना है, फाइनल देखो यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, ये मान लो यहाँ पर भी क्यू चार्ज है। देखो इसमें पूरे के डिस्टेंस इसने एल बोल दिया, तो इसमें L√2 होगा, L√2 होगा, यानी कि एक बार तो दोनों का लेंगे, यानी कि एक बार तो हम के क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय में, देख ध्यान से भाई, ध्यान का आपका है, एक बार में L√2 लेंगे, फिर एक बार में के क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय में L√2, फिर एक बार और के क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय में एल। ये लेंगे, लेंगे, माइनस करो, माइनस किसमें से करना आपको, माइनस करना है 3k क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय में एल, इसमें माइनस करो। तो इस सारे को जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये कितना आ गया, 4, ये 4 आ गया और ये आ गया 5, यानी कि यहाँ से जो मेरा आया है, यहाँ से मेरा 5k क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय में एल या, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो तो 2k क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय में एल। ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन अभी ऐसे सोल्व होंगे, हर एक क्वेश्चन में ये लगे, हर एक क्वेश्चन में ये नोट करो जल्दी फास्ट। तो थक गए आज के लिए इतना ही। अरे ऐसे कैसे थक गए, होमवर्क, होमवर्क कौन देगा, अरे होमवर्क को, होमवर्क तो देना बनता है, होमवर्क बिना तो मैंने क्लास एंड ही नहीं किया आज तक, आज कैसे करेंगे, है होमवर्क के बिना तो मैंने आज तक क्लास एंड ही नहीं किया, आज कैसे करेंगे। आज भी क्लास एंड नहीं होगी, होमवर्क देखो, होमवर्क फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन भाई ये क्या है, क्यू चार्ज है, क्यू है, क्यू है, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, इसका मुझे क्या चाहिए, इसका पोटेंशियल बता, पोटेंशियल निकाल के बता, ठीक है। और सर अच्छे से, फिर भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी से मान लो इधर इधर जाते वक्त, ये आपका क्यू चार्ज है, ये क्यू है, फिर Q1 Q2, ये भी ऐसे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे है, ठीक है, बाई चांस, ठीक है, इधर इसे भी ऐसे ही है Q1 Q3 Q4,
ठीक है, तो भाई हमें ऐसे करना है, इसको हमने कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा कि इस क्यू को, तो इसका पोटेंशियल बताना है ना, फिर वो लंबा हो जाएगा है ना। इसका पोटेंशियल, चलो दोनों का पोटेंशियल, यही क्वेश्चन आपके लिए, ये दोनों होमवर्क है, ज्यादा नहीं आज। कल की वीडियो में तुम्हारी साथ शुरुआत करेंगे, तो थैंक यू फॉर एवरीवन, दिस वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे साथ। ये सेकंड पार्ट था, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करेंगे, उसमें धमाकेदार शुरुआत करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।